तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 4.3 देखने वाले हैं। एकदम हर एक क्वेश्चंस को एकदम हम लोग सिंपल वे में समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने में दिक्कत हो रहा होगा कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, है ना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट हम लाए हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। एक बार आप लोग देखिएगा, खुद पता लग जाएगा कि हाँ इसमें क्या मतलब कुछ एक्स्ट्रा मिला है आप लोग को। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है ना। मैंने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको हल करना है। सबसे पहले कि मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। तो मूल अस्तित्व में है कि नहीं है, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं कि मूल जो है अस्तित्व में है कि नहीं, उसको कैसे हम लोग निकालते हैं। आइए देखते हैं। एक नंबर, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कैसे करना है। ठीक है, तो मूलों की प्राकृतिक एक नंबर में हम लोग लिखेंगे कैसे कि सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं अगर d बराबर 0 हो, d बराबर अगर 0 हो तो अगर d बराबर 0 हो तो हम लोग का एक नंबर में मूल जो है अस्तित्व में होते हैं। अब d क्या होता है उसको समझा रहे हैं आप लोगों को। मूल जो है वास्तविक, इसको लिख लीजिएगा, मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और क्या होता है, समान होंगे। और मूल वास्तविक और समान होंगे और मूल ज्ञात करना, दो नंबर में मूल ज्ञात करना संभव है। मूल जो है ज्ञात करना संभव है, मूल ज्ञात करना संभव है। ठीक है, संभव है। दो गो होता है। पहला अगर d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे और मूल ज्ञात करना संभव है। तो d क्या होता है तो हम लोग अभी पढ़े हैं इसको। d बराबर, इसको हम लोग विभेदकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभेदकर। यानी d बराबर होता है ना हम लोग का b² - 4ac। अगर d निकालते हैं, अगर b² - 4ac यानी d बराबर 0 हो जाता है तो हम लोग को मूल ज्ञात करना संभव है, अन्यथा संभव नहीं होगा। दूसरा नंबर क्या है, इसको 3 को प्राकृतिक है ज्ञात करना, हम लोग उसको समझ जाएंगे। ठीक है, डी यानी विभेदकर, है ना, विभेदकर होता है, विभेदकर। देखिए 2 नंबर में क्या है हम लोग का, ये 1 नंबर है। 2 नंबर में देखिए हम लोग का क्या बोलता है कि अगर डी बराबर हम लोग का डी, अगर लिख देते हैं यहाँ पे, अगर इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है ये सब। हम लोग कॉन्सेप्ट ये सब सीखे रहेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम सिंपल वे में बना लेंगे। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा फिर दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट इसको याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट है हम लोग का। ठीक है, 2 नंबर आएगा कि अगर d इज़ ग्रेटर देन 0 हो, यानी इसको सिंपल वे में अगर पॉजिटिव में आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है तो हम लोग इसको निकालेंगे। तो देखिए इसको 1 नंबर में इसका क्या है, प्रकृति क्या है कि मूल वास्तविक और असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान। मूल वास्तविक और असमान होंगे तथा मूल ज्ञात करना संभव है। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल ज्ञात करना संभव है, मूल ज्ञात करना संभव है। ठीक है, संभव है। पहला अगर d माने पॉजिटिव आ रहा है, अगर d निकाल रहे हैं, इसमें d निकाला है, जैसे हम लोग का होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे x² + 6x + का 8 ले लिए। ठीक है, तो d निकालते हैं ABCD करके। a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 6 हो जाएगा, d बराबर c बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लोग d निकालते हैं ना, b² - 4ac, तो उसको निकालेंगे। अगर d अगर ग्रेटर देन है यानी पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, मूल जो है हम लोग का वास्तविक होगा और असमान होगा तथा मूल ज्ञात करना क्या है, संभव है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा एक जगह, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का बन जाएगा। 3 नंबर क्या आएगा कि अगर d इज लेस देन 0, यानी d इज लेस देन 0 हो, यानी ये निगेटिव होता है। अगर निगेटिव में आ गया, सिंपली हम लोग समझेंगे, अगर निगेटिव में आ गया, अगर d का मान निगेटिव में आ रहा है, d के मान अगर जब भी हम लोग का निगेटिव में आ गया तो क्या होगा, मूल जो है हम लोग का अवास्तविक या काल्पनिक हो जाएगा। लिख देंगे मूल जो है काल्पनिक हो जाएगा, मूल जो हम लोग का क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा। मूल जो हम लोग का क्या होगा, काल्पनिक होगा। तथा 2 नंबर में जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, मूल ज्ञात करना असंभव है। मूल ज्ञात करना
मूल ज्ञात करना असंभव है। मूल ज्ञात करना क्या है? असंभव है। मूल ज्ञात करना असंभव है। पहला, अगर देखिए पहला हम लोग का समझिएगा इसको, अगर मूल ज्ञात करेंगे, अगर d बराबर 0 हो रहा है, d का मान अगर 0 आ गया कोई दिक्कत नहीं है, अगर d का मान अगर 0 आ गया तो मूल जो है वास्तविक होगा और समान होगा, और मूल ज्ञात करना क्या हो जाएगा? संभव है। अगर d इज ग्रेटर देन 0, अगर d जो है पॉजिटिव आ रहा है यानी प्लस में आ रहा है, यानी प्लस में अगर d निकाल रहा है, अगर प्लस में आ रहा है तो इसका क्या होगा? ये भी वास्तविक और असमान होंगे और मूल ज्ञात करना क्या है? संभव है। अगर d इज लेस देन 0, अगर निगेटिव आ रहा है, अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मूल ज्ञात करना क्या होगा? यह काल्पनिक होगा और मूल ज्ञात करना असंभव है, यानी मूल ज्ञात हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट है, ये तीनों कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा तो एक भी क्वेश्चन हम लोग का दिक्कत नहीं होगा। हम लोग अस्तित्व में है कि नहीं है हम लोग तुरंत हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो मूल ज्ञात करना क्या हो जाएगा? अस्तित्व में हो जाएगा और संभव हो जाएगा। आइए हम लोग 1 नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए 1 नंबर हम लोग का कह रहा है कि मूल का अस्तित्व हो, तो अगर मूल अस्तित्व में है तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग हर एक क्वेश्चन को ज्ञात करते हैं। 1 नंबर कह रहा है कि 2x² - 7x प्लस का 3 बराबर 0 है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले देखना है कि ये मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। अगर मूल अस्तित्व में है तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको बनाएंगे, है ना। अगर नहीं होगा मूल अस्तित्व में तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा नहीं बनाएंगे, उसको छोड़ देंगे। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यह अस्तित्व में है कि नहीं है, मूल इसका ज्ञात कैसे करेंगे, अस्तित्व में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ABCD इसका निकालेंगे। A बराबर कितना हो जाएगा? 2, B बराबर कितना हो जाएगा? -7, C बराबर कितना हो जाएगा? +3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग D निकालेंगे। अब D बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या? B² - 4AC, D इक्वल टू B² - 4AC। अब देखिए B कितना है हम लोग का? -7 का स्क्वायर -4, A बराबर कितना है? तो 2 है, और C बराबर कितना है? 3 है तो 3 लिख देंगे, है ना। अब इसको देखेंगे, देखिए स्क्वायर करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 7 सते 49, ठीक है। अब माइनस 4 तिहाई 12 और 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा हम लोग का 2 यानी 25 हम लोग का आ गया। तो क्या मूल हम लोग का अस्तित्व में है कि नहीं है? देखिए पॉजिटिव आ रहा है ना, यानी देखिए आप लोग को बताए हैं यहाँ पे अभी बताए हैं कि अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो मूल क्या होता है? मूल जो है ज्ञात करना संभव है, मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे, और मूल ज्ञात करना क्या है? संभव है। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे जो है हम लोग मूल से निकाल सकते हैं। अब इसका हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे। किस विधि द्वारा? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कहने का मतलब क्या होता है कि इस पूरा चीज़ को वर्ग करना है, यानी A + B के होल स्क्वायर पर मानिए कि एक तरह से तोड़ देना है और तोड़ के वैसे बनाना है ना। A + B हो या A - B हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? तो 2x² - 7x प्लस का 3 बराबर 0 दिया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग का 2x² है, तो क्या हम लोग अगर इसको √2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर। अब हम लोग को मध्य पद निकालना है, यानी यहाँ पे निकालना है एक मध्य पद। अब देखिए मध्य पद निकालने के लिए एक फार्मूला हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि मध्य पद बराबर हम लोग का होता है, मध्य पद बराबर होता है दूसरा बटा में 2 × पहला पद, 2 × पहला पद, यानी दूसरा पद है ना, दूसरा पद है ना, बटा 2 × पहला पद। अब देखिए दूसरा पद हम लोग का कितना है? 7 है ना, तो 7 लिख देंगे। अब देखिए बट्टा में 2 है तो 2 × पहला पद हम लोग का कितना है? देखिए पहला पद हम लोग का √2 आया है तो √2 लिख देंगे, यानी मध्य पद आ जाएगा 7/2 √2 आ जाएगा, 7 है ना √2 × 2 आ जाएगा। अब देखिए समझिएगा, अब हम लोग माइनस का 2 लिखेंगे। देखिए मतलब कहने का मतलब देखिए एक होता है हम लोग का क्या चीज़? A + B का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हम लेके चलते हैं अभी। A - B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² - 2AB प्लस का क्या होता है? B² होता है ना। तो देखिए ये वाला 2 लिख दिए हैं। अब A बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? ये वाला इसका 2 लिख दिए हैं, यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। अब A बराबर क्या लिखेंगे? तो √2 लिखेंगे। अब B बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? तो B बराबर मध्य पद आ रहा है, B बराबर मध्य पद, यानी मध्य पद को हम लोग क्या लिखेंगे? इतना लिखेंगे, मध्य पद बराबर इतना लिख देंगे। मध्य पद अभी निकाले हैं ना, तो वही मध्य पद हम लोग निकालेंगे। तो मध्य पद यहाँ पे लिखेंगे कितना? तो 7/2 √2 लिखेंगे। अब देखिए 2 √2 में से 2 √2 अगर काटेंगे तो कट जाएगा ना, केवल क्या बच जाएगा? 7 बच जाएगा। समझिए यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ पे 2 √2 है, ये गुणा में तो ये काटेंगे तो कट जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, और x जो है x हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है।
अब देखिए जब हम लोग इतना तक लिख दिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस ये माइनस का था, अब यहाँ पे माइनस का था, अब प्लस लिख देंगे, प्लस देखिए ये ए स्क्वायर ई माइनस 2a बी हो गया। तो अब बी बराबर फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ये बी बराबर इतना ही नया है, बी बराबर हम लोग बी बराबर इतना रखे ना, तो फिर बी बराबर हम लोग 7 2√2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और प्लस का क्या लिख देंगे, प्लस का देखिए जब इतना कर दिए हैं, समझिएगा जब इतना कर दिए हैं, ई माइनस का ई प्लस का कर दिए हैं, देखिए समझिए ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो b बराबर इतना लिख देते हैं। देखिए प्लस का अपने से किए हैं ना, तो माइनस का भी फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने से इतना ही कर देंगे, 7/2√2। ये थोड़ा यहीं पे लिख दिए हैं, हम थोड़ा सा साइड में यहाँ पे लिख देते हैं 7/2√2। इसको थोड़ा सा हम यहीं पे रुकिए 2 मिनट, हम आप लोग को बता देते हैं सिंपल। देखिए यहाँ पे जैसे उतना रख दिए हैं, अब यहाँ पे दूसरा हम यूज कर देते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब इसके बदले में हम लोग फिर क्या लिखेंगे, माइनस लिख देंगे, माइनस, और माइनस के बाद फिर क्या लिख देंगे, देखिए ये प्लस का है, अब यहाँ पे माइनस का, यानी 7/2√2 का होल स्क्वायर, आप प्लस का क्या कर देंगे, प्लस का ये 3 है, प्लस का 3 कर दिए, समझ रहे हैं। यानी ये प्लस का लिखे, ये माइनस का लिख दिए, ये प्लस का और ये माइनस का लिख दिए। तो अभी देखिए ये और ये कट जाएगा तो इक्वल आ जाएगा, ये वाला कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ये कट ही जाएगा तो फिर इतना आ जाएगा, इसलिए ये होल स्क्वायर वाला विधि द्वारा है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे ना, ये टोटल को क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये टोटल को हम लोग क्या लिख देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी √2x और माइनस 7/2√2 है ना, 2√2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर है ना। अब बराबर उधर में देखिए ई बराबर उधर में भेजेंगे, तो ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो बराबर में उधर भेजेंगे तो ये 7√2 जो है हम लोग का कितना आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा स्क्वायर, और ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना हो गया। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, ये या इसका पार्ट है ना, इसको लिख लीजिएगा, इसका पार्ट है लिख लीजिएगा। थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो गया, इसलिए हम लोग ऐसा करना पड़ गया। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे हम लोग कि अब इसको तो जान गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं हम लोग, सिंपल, ठीक है। वर्गमूल ये इसका यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख के इसका रूट एलसीएम निकालेंगे, तो 2√2 गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, √2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4, √2 मिलकर एगो 2, ये 2 है तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, x हो जाएगा, माइनस इतना है तो इतना का हो स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तोड़ देंगे, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, अलग अलग कर देंगे। 749, फिर देखिए 2 दूना 4, 4 2 मिलके कितना हो जाएगा, 2 दूना देखिए 2 दूना 4 और 2 मिलके 1 तो 4 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा ना। तो इसको क्या लिख देंगे, 8 और माइनस का 3 लिख देंगे। यानी इसको आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम समझा देते। देखिए 2√2 और गुणा में 2√2, अब ये 2 मिलके कितना हो गया, 4, √2 मिलके कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। हो गया, इतना हो गया। अब समझिए ध्यान से, अब इतना हो गया। अब इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, है ना, इसको तोड़ते हैं सिंपली। अब देखिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, फिर 4x, समझिएगा यहाँ पे 4x माइनस का 7 का होल स्क्वायर कर दिए, और इसको देखिए इसको भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, बराबर इसमें कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, और इसका एलसीएम लेंगे तो 8, यानी 49 से कम 49 माइनस 8 तरीका 24 हो जाएगा। देखिए 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इक्वल में अगर नीचे का नीचे इक्वल हो रहा है तो काट सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऊपर का ऊपर रहेगा तो कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है हम लोग इतना तक हो गया। अब क्या करेंगे कि अब हम लोग का 4x माइनस का 7 बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में चला जाएगा इधर, है ना, तो ये प्लस माइनस का 25 हो गया। अब ये हो गया 4x माइनस का 7 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस माइनस का 5 हो जाएगा। अब समझिएगा, ये 4x है तो 4x है तो 4x बराबर कर देंगे, पहले प्लस कर लेते हैं तो 5, इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 4x बराबर 7 5 12, है ना, 7 5 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी x का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। एक बार क्या लिखे थे, प्लस लिए थे, अब एक बार माइनस लेके देखते हैं, ठीक है, एक बार हम लोग माइनस लेके देखेंगे।
तो ये 4 3 12 4 हो गया। अब देखिए फिर हम लोग को 4x माइनस का 7 बराबर ये माइनस का 5 ले रहे हैं, माइनस का 5 यानी 4x बराबर माइनस का 5, इसको इधर 7 यानी x बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 i गुना में हो जाएगा 4 दूना 8 यानी x बराबर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया, है ना। अब जो है हम लोग का इसका मान जो है x बराबर 1 आ गया 3 और 1 आ गया हम लोग का 1/2, यही हम लोग का आंसर हो गया। समझ में रहे, देखिए कितना लंबा में गया है वर्ग मेथड द्वारा, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा बनाने के लिए हम लोग कुछ चीज़ का अप्लाई करेंगे। इसको आप लोग शुरू से लेके हम अंत तक थोड़ा सा दिखा देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग मानिएगा कि यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे ये है। अब मध्य पद निकालने के लिए भी हम आप लोग को बता दिए, एक नया तरीका बताए हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा मध्य पद निकालने के लिए। इस तरह जो है आप लोग लास्ट तक बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसको उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है, इतना तक। देखिए अब मध्य पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस सिंपली मध्य पद बराबर दूसरा पद, मध्य पद बराबर दूसरा पद बटा 2 इंटू क्या है पहला पद, बस ऐसे ही करेंगे बन जाएगा। अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। फिर सेकंड नंबर दोस्तों, फिर सेकंड नंबर हम लोग फिर क्या करेंगे, ABCD निकालेंगे। A बराबर कितना है 2, B बराबर कितना है देखिए कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और C बराबर कितना लिखेंगे -4। फिर हम लोग D निकालेंगे। D बराबर क्या होता है हम लोग का B² माइनस 4AC, B² माइनस का 4AC। B बराबर कितना, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे -4। A बराबर कितना है तो 2 है, और C बराबर -4 है। अब 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 चौका 16 दूना 32, 4 चौका 16 दूना 32 यानी कितना आ जाएगा हम लोग का, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो 33 देखिए मूल जो है हम लोग का क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव यानी मूल अस्तित्व में है, लिख देंगे यहाँ पे मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, मूल जो है किस में है, अस्तित्व में है। जब मूल हम लोग का अस्तित्व में आ गया, अस्तित्व में है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसको जो है हम लोग किस विधि द्वारा निकालेंगे, अब वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है हम लोग को, कितना पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो सिंपली हम लोग फिर करेंगे क्या यहाँ पे समझिएगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं। 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। अब देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए √2 मिल के कितना हो जाएगा, 1 2 बन जाएगा, तो रूट का स्क्वायर। अब आप लोग अभी हम बताए हैं कि ए है ना, ए यहाँ पे प्लस b का होल स्क्वायर हमको निकालना है किसका, तो a² प्लस 2ab प्लस का b² के फॉर्मूला पर, ठीक है। हम लोग को मध्य पद भी निकालना है, तो मध्य पद बराबर हम लिख देते हैं, मध्य पद बराबर क्या होता है, दूसरा पद बटा 2 इंटू पहला पद। इसको याद रखिएगा, 2 इंटू पहला पद। एक नया नियम हम सब दे रहे हैं कि आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, एकदम सिंपल में हर एक क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, अब a² कर दिए, अब प्लस 2ab प्लस है ना, तो प्लस 2a, अब कितना देंगे, तो a बराबर इसको देंगे, और b बराबर हमको निकालना है। अब b बराबर मध्य पद हमको पता नहीं है, तो मध्य पद क्या करेंगे, दूसरा पद, तो दूसरा पद हम लोग का क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, दूसरा पद 1, दूसरा पद बटा 2 इंटू पहला पद। अब पहला पद क्या लिखेंगे, ये वाला पहला पद, यानी a का मान 2, यानी 1/2 आ जाएगा हम लोग का चीज़, 1/2 आ गया, किसका चीज़ हम लोग आ गया, तो मध्य पद आ गया, तो वही लिख देंगे, गुणा में इंटू में 1 बटा क्या लिख देंगे, 2√2। अब देखिए 2√2 से 2√2 कट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। इसीलिए ये तरीका हम आप लोगों को दे दिए हैं कि ये तरीका से आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है हम लोग को, समझ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत बन जाएगा। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे कि अब देखिए a² प्लस 2ab, अब b², तो b² क्या देंगे, तो b² इसी को ना लिखे हैं, b बराबर इसी को ना लिखे हैं, तो b² कर देंगे, प्लस का 1/2√2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अभी प्लस का किए हैं तो एक बार माइनस का कर देंगे, क्योंकि ये कट उट के खत्म हो जाएगा, है ना, माइनस का कर देंगे, और माइनस का 4 है तो माइनस का 4 बराबर क्या कर देंगे 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए ये a² प्लस 2ab प्लस का b², यानी ये हम लोग का कितना, a प्लस b का फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको लिख देंगे a प्लस, यहाँ पे देखिए x लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे, यहाँ पे, है ना, a² है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 2 इतना का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर कर देंगे, है ना, इतना का होल स्क्वायर। अब
इतना का होल स्क्वायर। अब देखिए बराबर में इसको भेजते हैं उधर, इन लोग को उधर भेज देते हैं। तो इन लोग को जैसे ही हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 1/2√2 का होल स्क्वायर। आई प्लस माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब 2√2 लिख देंगे बटा, अब देखिए 2 में आएगा तो इधर गुना करेंगे तो देखिए √2 मिलके 1 2 बन गया, 2 है तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, x है तो x प्लस यहाँ पे 1 का 1 वैसे ही लिख देंगे। अब इसको स्क्वायर ऊपर कर देंगे केवल, इसको स्क्वायर ऊपर कर देंगे, स्क्वायर बांट दिए हैं केवल। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब इसको देखिए 1 बटा, देखिए अब 2 दूना 4, इसको देखिए फिर तोड़ते हैं यहाँ पे 2√2 गुणे 2√2, फिर देखिए 2 दूना 4 और √2 मिलके 2 हो जाएगा, यानी 2 4 दूना 8 आ जाएगा। अभी पूरा के बदले में 8 लिख देंगे, बट्टा में 4। सेम टू सेम यही इसको भी तोड़े हैं तो ये भी 8 हो गया, 8 हो गया ना। देखिए यहाँ पे 4x प्लस का 1 बट्टा में कितना हो जाएगा 8 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 8 हो गया। तो 1 प्लस 1 8 8, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32। ये स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे इसको भरे कर दिए, अब इसको देंगे, अभी ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4x प्लस का 1 है ना, आई जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32, 1 33। आई देखिए स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर में है तो हम लोग क्या करेंगे, आप सोचिए स्क्वायर में है तो सिंपली क्या करेंगे कि ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट में चढ़ जाएगा, आई प्लस माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4x बराबर प्लस माइनस रूट ओवर क्या लिख देंगे 33 है ना, ये माइनस प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर फिर हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस का रूट ओवर 33 माइनस का 1 अब बटा में कितना हो जाएगा 4। अगर हम लोग को x का मान लिखना हो, तो समझिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली हम लोग अगर क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे तो ये माइनस का, देखिए इधर कर रहे हैं माइनस का 1, इसको इधर भेज रहे हैं तो प्लस का रूट ओवर हम लोग का 33 हो जाएगा, अब बटा में 4, ये आंसर आ गया। ये प्लस वाला लिए हैं, अब माइनस वाला लेंगे तो देखिए माइनस का फिर 1 और फिर यहाँ पे माइनस का रूट ओवर 33 अब बटा में कितना हो जाएगा 4। चूँकि वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा इसलिए वैसे ही छोड़ देंगे हम लोग। तो 1 का आंसर x का मान हम लोग का 2 आ गया, एक ये और एक ये, आंसर भी आप लोग का ऐसे ही मैच करेगा। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल वे में आप लोग हर एक क्वेश्चंस को एकदम दिक्कत नहीं हुआ होगा और आराम से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग एक बार आपको शुरू से लेके अंत तक थोड़ा सा बढ़िया से दिखा देते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा, इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अगर समझ में आ रहा है कमेंट करिए है ना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जिससे हम भी लोग मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए पूरा का पूरा प्रयास करें कि पूरा की चीज़ आप लोगों को बना के हम लोग भेज दें। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल वे में इसको भी समझेंगे। देखिए हल में देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले ABCD हम लोग निकाल के इसका मूल देख लेते हैं वास्तविक में है कि नहीं है। तो 4 हो जाएगा, B बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा तो 4√3 हो जाएगा, C बराबर कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो हम लोग D बराबर जानते हैं B² माइनस का 4AC, तो B बराबर कितना है तो 4√3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे -4, A बराबर कितना है 4, C बराबर कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, 4√3 अगुणे में 4√3, अब देखिए 4 चौका 16 और 3 त्रिका देखिए √3 मिलके 1 3 बन जाएगा, यानी 16 48 हो गया। तो इसको करेंगे तो 48 और माइनस 4 चौका 16 16 48, यानी 0 मान आ गया। D का मान कितना आ जाएगा, D बराबर 0। D का मान जैसे ही 0 आ गया, यानी ये क्या हो गया मूल वास्तविक होगा और ये क्या होगा मूल वास्तविक होगा और मूल ज्ञात करना संभव है, मूल ज्ञात करना लिख दीजिएगा संभव है। ठीक है, जैसे ही संभव हुआ हम लोग क्या करेंगे सिंपली इसको फिर उठाएंगे और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करके इसको बनाएंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन 4x² प्लस 4√3x और प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 3 बराबर 0। अब जैसे ही इतना हुआ तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग मान लीजिए देखिए यहाँ पे स्क्वायर करना है, फिर हम लोग क्या करना है a + b का होल स्क्वायर करना है, यानी a² प्लस 2ab प्लस का क्या करना है b² करना है ना। तो अब देखिए 2 का इसका स्क्वायर करेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे यानी 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 नहीं हो जाएगा, अब प्लस 2 इंटू a बराबर कितना लिखेंगे तो
2x लिखेंगे। और b बराबर क्या लिखेंगे, अब b बराबर तो चुनौती हो गया फिर हम लोग का, तो फिर हम लोग निकालेंगे मध्य पद। हम लोग पढ़े हैं कि मध्य पद कैसे निकालते हैं, तो मध्य पद बराबर दूसरा बटा में 2 इंटू पहला लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है हम लोग का, देखिए दूसरा क्या है, तो दूसरा हम लोग का 4√3 है, 4√3 है। अब बटा में 2 इंटू पहला कितना है, तो 2 है, पहला कितना है, तो 2 है। तो देखिए 2 दूना 4, 2 से 2 खत्म, यानी कितना हो जाएगा, मध्य पद कितना हो जाएगा, √2 केवल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केवल √2 लिख देंगे। अब जैसे ही √2 लिख रहे हैं, अब देखिए 2 दूना 4 और √3 हो जा रहा है। अभी प्लस का हो गया, अब देखिए a² + 2ab हो गया। अब b² बराबर कितना हो जाएगा, अब b² बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो b² बराबर केवल √3 का होल स्क्वायर कर देंगे। जब √3 का प्लस में किए हैं तो अब माइनस में भी करेंगे, किसका, √3 का होल स्क्वायर। अब प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब a² + 2ab प्लस का b² किस फार्मूला है, तो a + b का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर कर दिए, बराबर कर दे रहे हैं, उसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस √3 का होल स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको, देखिए इसे ही रख देते हैं, इतना प्लस इतना का फिर होल स्क्वायर बराबर ये 3 हो जाएगा, और प्लस का फिर ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 मिलके एगो 3 बन जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए 2x प्लस का √3 बराबर 3 6 हो गया, 3 6 हो गया। जैसे ही इतना हो गया, सॉरी ये प्लस का है ना, अरे ये तो माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 का इतना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का 2x बराबर इसको माइनस का e√3 हो गया। अब x बराबर माइनस का √3 अब बटा में कितना हो जाएगा, 2, माइनस का √3 बटा में 2 हो गया, है ना। तो एक ही आ रहा है ना, तो एक ही आ रहा है, तो फिर हम लोग इसी को एक और लिख देंगे √3/2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये भी एकदम आप लोग को सिंपल वे में आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए कितना सिंपल में हम लोग आप लोग को बताए हैं, दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं ना है। चलिए अब इसमें का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चंस भी है एकदम हम लोग का सिंपल है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आइए हम देखते हैं उसको भी। अब इसका हम लोग बनाएंगे सबसे पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मूल देखेंगे कि मूल हम लोग का अस्तित्व में है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग, तो a बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक तो हो गया। अब देखिए इतना तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि d बराबर b² - 4ac। अब देखिए b का मान कितना है, d = b² - 4ac। b का मान 1 - 4 इंटू a बराबर कितना है, तो 2, और b बराबर कितना है, 4 है। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -4 × 16 दूना 32, यानी कितना हो रहा है, -31। ये जो है मूल ज्ञात करना संभव नहीं है, मूल ज्ञात करना क्या हो जाएगा हम लोग का, संभव नहीं है। लिख देंगे d इज लेस देन 0, है ना, क्योंकि ये निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, निगेटिव में आ रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पे मूल अस्तित्व में नहीं है, लिख देंगे मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है, अतः मूल ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः मूल ज्ञात करना संभव नहीं है, मूल ज्ञात करना क्या हो जाएगा, संभव नहीं है। ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इतना ही तक छोड़ देंगे। तो हम लोग हर एक क्वेश्चंस को 1 नंबर में हम लोग का जितना भी क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस को बढ़िया से विधिवत रूप से समझ गए होंगे, आप लोग को दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करना है, अब इसी क्वेश्चंस को देखिए क्या कह रहा है, उस विधि द्वारा हम लोग बनाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, फिर हम लोग का कि प्रयुक्त जो है प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल जो है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमको बनाना है द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो द्विघाती सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, द्विघाती सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग उसको पढ़े, आप लोग को याद होगा। देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है, में हम लोग का उपयुक्त मतलब जितना भी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसको जो है हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसको बनाएंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है, वही b = x बता रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे द्विघाती सूत्र हम लोग नहीं पढ़े हैं। यहाँ पे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टा में 2a, यही हम लोग का क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र होता है।
समझ में आ रहा है। इसको हमेशा याद रखिएगा कि द्विघाती सूत्र हम लोग का क्या होता है, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a, ये हम लोग का द्विघाती सूत्र होता है। तो हम लोग इसका 1 नंबर फिर क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए उस मेथड, देखिए किसी भी मेथड से हम बनाएंगे ना, याद रखिएगा किसी भी मेथड से हम बनाएंगे ना तो सभी क्वेश्चंस का आंसर जो हम लोग का इक्वल ही आएगा, उतना ही आएगा। समझ में आ रहा है। अगर जो भी क्वेश्चंस हम लोग बनाए हुए हैं, सभी क्वेश्चंस को बनाए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को भी बनाएंगे तो वही आंसर आएगा। जैसे हम लोग मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग अभी बनाए हैं ना, तो इसका आंसर हम लोग का कितना आया है, आंसर हम लोग का आया है 1/3 आया है और 1/2 आया है ना। अगर उस मेथड से भी बनाएंगे ना तो हम लोग का इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं कि सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसमें सबसे पहले फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ABCD फिर निकालेंगे। A बराबर 2, B बराबर फिर कितना हो जाएगा माइनस का 7 और C बराबर कितना हो जाएगा 3। क्योंकि ये क्या था, मूल अस्तित्व में था, तो मूल ज्ञात करना क्या था हम लोग का, संभव था ना। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके और डायरेक्ट बना लेंगे, है ना। हम लोग को अब निकालने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे। अब x बराबर हम लोग का जानते हैं फार्मूला माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा में 2a, क्योंकि हम लोग पहले ही निकाल लिए हैं कि इस मूल जो है अस्तित्व में। अगर मूल लास्ट वाला का अस्तित्व में नहीं था, इसका अस्तित्व में नहीं था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं निकालेंगे डायरेक्ट, है ना। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब देखिए माइनस का b यानी माइनस ई वाला आई b बराबर कितना है माइनस का 7, तो ब्रैकेट में घेर देंगे और माइनस का 7 लिख देंगे, क्योंकि b का मान केवल हम लोग क्या रखे हैं माइनस का 7 और ये माइनस का है तो ये माइनस का निकाल दिए हैं। अब प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी b बराबर माइनस का 7 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 7 का स्क्वायर, है ना। अब माइनस 4, a बराबर कितना है, a बराबर 2 है और c बराबर कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब बट्टा में हम लोग का क्या हो जाएगा 2, a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे। अब देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, अब देखिए बट्टा, ये प्लस माइनस और बट्टा रूट ओवर, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि स्क्वायर करना है, 7 कितना हो जाएगा 49। अब माइनस 4 दूना 8, 8 3 24, अब बट्टा में कितना हो जाएगा हम लोग का 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इतना आ गया, फिर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे 7 लिखते हैं और प्लस माइनस रूट ओवर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब बट्टा में कितना हो जाएगा हम लोग का 4 बराबर 7। अब प्लस ले रहे हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे, प्लस माइनस वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बट्टा में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का आ गया। अब हम लोग x बराबर यहाँ पे आप लोगों को समझाते हैं। अब x बराबर एक बार प्लस लेंगे, यानी 7 प्लस 5 बट्टा में कितना हो जाएगा 4, यानी 7 5 12 बट्टा 4, यानी 4 3 12, तो कितना आ जाएगा 3 आ गया, 1 आ गया। फिर हम लोग x का मान फिर 7, है ना, 7 फिर हम लोग क्या करेंगे माइनस का 5, अब बट्टा में कितना है 4, तो फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 बट्टा 4, यानी 2 दूना 4, यानी 1 बट्टा 2 आ गया। तो x का मान हम लोग का फिर कितना आ गया 3 और 1 बट्टा 2, यह एक जगह लिख देंगे। देखिए इस मेथड द्वारा भी निकाले हैं तो क्या आया है, इस मेथड द्वारा भी निकाले हम लोग कितना आया है 3 और 2 आया है, और इस मेथड भी द्वारा निकाले हैं, देखिए आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। और इस मेथड के द्वारा भी, कौन मेथड, तो हम लोग का वर्ग विधि द्वारा, है ना, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी निकाले हैं। तो इतना लंबा में आया है, इतना लंबा में आया है। और इसका भी आंसर देखिए हम लोग का 3,1/2, 3,1/2, दोनों मेथड द्वारा एक ही, है ना। गुणनखंड मेथड द्वारा भी निकालिएगा ना, गुणनखंड विधि द्वारा भी निकालिएगा, तो इसका आंसर यही आएगा। इसलिए आप लोग का पूरा भी जो कंसेप्ट जो है हम आप लोग को क्लियर कराते चल रहे हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा और आपको समझने में, है ना, हर एक क्वेश्चन को आप एकदम सिंपल वे में समझ लीजिएगा। 2 नंबर का फिर कह रहा है हम लोग का, 2 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों। 2 नंबर क्या है हम लोग का, फिर 2 नंबर है हम लोग का 2x², यहाँ पे 2x² माइनस का, माइनस नहीं प्लस है, प्लस का x और माइनस का 4 बराबर कितना है 0, है ना, प्लस 4x। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे ABCD इसका निकाल लेंगे। ABCD a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा 1 और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4। अब देखिए अब इसका, अब फिर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस का 4ac, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, अब माइनस का b यानी माइनस और माइनस प्लस का 1 है तो 1 लिख देंगे, और प्लस माइनस रूट ओवर b यानी b बराबर 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a बराबर कितना दिया है 2 तो 2 लिख देंगे, और c बराबर कितना दिया है माइनस का 4 तो माइनस का 4 लिख देंगे। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2 इंटू a बराबर कितना है तो 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 चौका 16 दूना 32, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जोड़ देते हैं, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ओवर 32 है 1 33, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x बराबर, अब देखिए ये माइनस का पढ़े ले लेंगे और यहाँ पे फिर प्लस का पढ़े ले लेंगे, तो प्लस का रूट ओवर कितना हो जाएगा 33। 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा वैसे ही, इसलिए वैसे छोड़ देंगे। एक बार प्लस का ले लिए, अब एक बार क्या करेंगे माइनस का, तो माइनस का 1 और माइनस का ये क्या हो जाएगा रूट 33, अब बटा में कितना हो जाएगा 4। यानी हम लोग का 2 आंसर हम लोग का हो जाएगा, x का माने कि ये और x का माने कि ये है ना। ये उस मेथड द्वारा भी निकाले थे तो यही आया था ना। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बहुत थोड़ा सा लंबा है और कुछ नहीं करना है उसमें, बस मध्य पद बराबर आप निकाल, याद रखिएगा मध्य पद बराबर दूसरा पद बटा 2 इंटू पहला पद, बस सेम टू सेम सिंपल में हम लोग का निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। 3 नंबर भी हम लोग निकाले थे, तो 3 नंबर भी क्या था, मूल हम लोग का वास्तविक है ना, मूल जो है हम लोग का अस्तित्व में था और मूल ज्ञात करना क्या था, संभव था। तो सिंपली इसको भी हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट निकाल लेंगे। a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा 4√3 और c बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या, माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा में क्या होता है 2a। अब देखिए माइनस माइनस का 4 प्लस माइनस रूट ओवर b का मान कितना हो जाएगा 4√3, सॉरी b का मान इतना दिया है ना, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। देखिए b का मान माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट ओवर b का मान कितना दिया है 4√3 का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 4, a बराबर कितना है 4 और c बराबर कितना है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब बट्टा में 2 इंटू a बराबर कितना है फिर 4 है तो 4 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट ओवर, ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 4√3 गुणे 4√3 स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं ना, 4 चौका 16 और 3√3 मिलके एगो 3, यानी 16 48, तो 16 48 और ये माइनस 4 चौका 16 48 यानी 0 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब देखिए इधर समझिएगा, माइनस का 4√3 और ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, मैंने 48 में से 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 0, 0 से कोई महत्व नहीं है ना। तब x बराबर लिखना चाहेंगे तो माइनस 4√3 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 8, यानी 4 दूना 8, यानी माइनस का √3 बटा कितना हो जाएगा 2। अब ये एक बार आया है तो एक बार अपने से भी इसको लिख देंगे, यानी x का मान हम लोग का दोनों तरीका से आ गया x का मान। तो हम लोग का एकदम सिंपल वे में इस तरह भी हम लोग इसको निकाल लेंगे, हम लोग को कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग का डायरेक्ट बोला है कि द्विघाती बहुपद द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमको निकालना है, तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन बनाए हुए हैं, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं। तो इसका जो है मूल क्या था, अस्तित्व में नहीं था, तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, मूल ज्ञात करना इसका संभव नहीं होगा। तो डायरेक्ट लिख देंगे इसका कि मूल ज्ञात करना संभव नहीं है, डायरेक्ट मूल ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि संभव नहीं है क्योंकि यह अस्तित्व में नहीं है, यह अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, अस्तित्व में नहीं है ना। तो एकदम सिंपल में इसको हम लोग लिख लेंगे, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग का बच रहा है 4 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू 3 नंबर क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो अब इसका मूल ज्ञात करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब किसी विधि द्वारा, जो विधि द्वारा हमको मन करे उस विधि द्वारा हम लोग बना सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन को 3 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर। अब देखिए इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको हल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं अपने से। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा x, अब 1x तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का कितना हो जाएगा, x से कम x तो 1 कम 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा इसको, अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस का 1 अब बराबर 3 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, 3 में x से गुना करेंगे तो 3x। अब इसको देखिए x स्क्वायर, इसको खींच के इधर लाएंगे तो माइनस का 3x प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग को ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, यानी a बराबर सबसे पहले a1, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3 और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इतना लिख दिए। अब इतना लिख के अब हम लोग क्या लिख लेंगे, फार्मूला लगा देंगे। x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस का 4ac, अब बटा में कितना हो जाएगा 2a। अब समझिएगा माइनस का तो माइनस, अब माइनस का 3 तो माइनस का 3
प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, यानी बी बराबर हम लोग का कितना है, बी बराबर, तो बी बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, तो बी बराबर हम लोग का समझिएगा बी बराबर माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए बराबर कितना है हम लोग का, ए बराबर 1 और सी बराबर कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख देंगे। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2 और ए बराबर कितना है, तो 1 है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस माइनस रूट ओवर 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब देखिए अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, ये बराबर ये है तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा 3 है तो 3 प्लस माइनस रूट ओवर कितना हो जाएगा 9 4 13, बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब हमको x का मान अगर लिखना होगा, x का मान, तो x बराबर लिख देंगे 3 प्लस रूट का 13 अब बट्टा में 2, एक बार प्लस वाला ले लिए और एक बार माइनस, 3 माइनस का रूट 13 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब x का मान हम लोग का 2 को आ गया। कितना सिंपल में आ गया ना, देख रहे हैं कितना सिंपल। तो इतना सिंपल में हम लोग एकदम आसानी से बना सकते हैं, हम लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। अब हम लोग का इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है हम लोग एलसीएम ले लेंगे। कैसे कैसे, तो देखिए इतना दिया है, इतना हम लोग का दिया है, तो क्या करेंगे कि देखिए x प्लस का 4 और यहाँ पे हम लोग फिर कितना x माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इससे कटेगा तो कितना बचेगा, x माइनस का 7 बच जाएगा, ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस है तो माइनस, ये जो है इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा, x प्लस का 4। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, हम समझा रहे हैं बढ़िया से। 11/30 हो गया, 30 हो गया। अब देखिए कोई भी एलसीएम बनाने के लिए ना, कोई भी एलसीएम बनाने के लिए हम लोग 2 तरीका यूज कर सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए सिंपली आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए 1/2 है और माइनस है 1/3 है। अगर हम एलसीएम लेना चाहें, अगर मान लीजिए हमको एलसीएम गुना करके नहीं लेना है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम लोग को 6 नहीं लेना है, 6 हम लोग को नहीं लेना है, तो 2 × 3 कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग किए हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, तो इधर 3 लिख देंगे, और माइनस 3 से 3 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 1/3 दूना 6 आ गया, 1/6 आ गया। ठीक है। अगर इस तरह देखिए ये मेथड जो है, मेथड इस मेथड द्वारा बताए हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग को इसी को बनाना है 1/2 माइनस 1/3, तो अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6, देखिए 2 तिहाई 6 तो 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 तो 3 एकम 3, माइनस 3 दूना 6 तो 2 एकम 2, यानी 1/6 आ गया। देखिए आ गया ना, आया, समझ में आया। सेम टू सेम यही पैटर्न का यूज यहाँ पे हम लोग किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, इतना दोनों को एलसीएम ले लिए हैं, लिख दिए हैं। इससे ये कटा है तो इसको खींच के इधर ला दिए हैं, इससे ये कटा है तो इसको खींच के यहाँ पे ला दिए हैं। सेम टू सेम वही प्रोसेस, इतना में इतना 2 × 3 लिख दिए हैं, 2 से 2 कट गया है तो क्या खींच के 3 ला दिए हैं, और 3 से 3 कटा है तो 2 खींच के इधर ला दिए हैं, हो गया सिंपली 1/6। समझ में आ रहा है। इस मेथड का हम लोग यूज किए हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। x माइनस का 7, देखिए यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस ब्रैकेट तोड़ना है, प्लस माइनस माइनस x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 4। अब बट्टा में देखिए x प्लस का 4 और ये x माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा, 11/30 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए ये 7 4 कितना हो जाएगा, 11, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 11। अब बट्टा में इसको गुना करेंगे, तो गुना हम लोग पढ़े होंगे कि x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x², x में x है तो x², x में 7 से तो माइनस का 7x, फिर यहाँ पे 4x प्लस माइनस माइनस 7 चौका 28, अब बराबर कितना हो जाएगा, 11/30 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, माइनस का 11/x²। अब देखिए 7 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 7 बड़ा है, 7 का चिन्ह क्या होता है, माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर 11/30 हो गया, 11/30 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, है ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब तिरछा तिरछी गुना। हालांकि एक और काम कर सकते हैं हम लोग, क्या, तो एकदम और सिंपल बना सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम आप लोग को बताए हैं कि ऊपर का ऊपर काटा सकते हैं, नीचे का नीचे कटा सकते हैं। 11 है ना, तो ऊपर का ऊपर हम लोग कटा सकते हैं, ऊपर का ऊपर, यानी ऊपर बच गया हम लोग का क्या चीज़, माइनस का 1 बटा में x² माइनस का 3x, है ना, और माइनस का 28। जैसे ऊपर ऊपर एक जैसा है तो कटा सकते हैं, नीचे एक जैसा है तो कटा सकते हैं, इसको याद रखिएगा। अब ये 1 बटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही का इतना ही हो जाएगा, तो इतना ही का इतना ही लिख देंगे, यानी x²
-3x माइनस का 28 बराबर, अब 3 में 1 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 से तो माइनस का 30 में 1 से तो माइनस का, अब देखिए एक्स स्क्वायर -3x माइनस का 28, ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 30 बराबर क्या लिख देंगे 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और फिर एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस का 3x, अब यहाँ पे देखिए 30 बड़ा है कि 28 बड़ा है, तो 30 बड़ा है तो 30 का चिन्ह हो जाएगा प्लस, और 30 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और फिर हम लोग a बराबर 1 लिखेंगे, b बराबर माइनस का 3 लिखेंगे, और c बराबर कितना लिखेंगे 2। अब हम लोग को निकालना है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b बराबर माइनस 4ac। डायरेक्ट फार्मूला चाहे लिख देंगे, इसको छोड़ दीजिए, अभी डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लगा देंगे। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा में क्या होता है 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए माइनस b बराबर कितना है माइनस का 3 प्लस माइनस रूट ओवर b बराबर कितना है माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a बराबर कितना है तो a बराबर 1, और c बराबर कितना है तो c बराबर 2 है, तो 2 लिख देंगे। बट्टा में 2 a बराबर कितना है तो 1, तो 1 लिख देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट ओवर 3 तरीका 9 माइनस 4 दूना 8, बटा में कितना हो जाएगा 2 एकम 2। अब इसको देखिए 3 प्लस माइनस रूट ओवर 1, 1 का वर्गमूल करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब देखिए 3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 का बटा में 2। अब हम लोग का आंसर अभी यहाँ नहीं हुआ, अब x बराबर पहले प्लस वाला लेंगे उसके बाद माइनस वाला, तो 3 प्लस का 1 बटा में कितना हो जाएगा 2, यानी 4 बटा 2 यानी 2 दूना 4 यानी 2 आ गया। फिर अब x बराबर 3 माइनस का 1 बटा में 2 यानी 2 बटा 2 यानी 2 एकम 2 यानी कितना हो गया 1, यानी x का मान 1 आ गया, यानी x का मान हम लोग का 2 आ गया और 1 आ गया। यही हम लोग का आंसर हुआ। समझ में आ रहा है? देखिए कितना लंबा गया है, देख रहे हैं ना कितना लंबा गया है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, बढ़िया से इसको उतार लीजिएगा, है ना, बढ़िया से इसको उतार लीजिएगा। और एक क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में पूरा बनाने का प्रयास किया गया है। आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं कि, है ना, कि दिक्कत नहीं होगा और आप लोग हर एक क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में समझ सकें, इसीलिए आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन को। अब हम लोग को थोड़ा सा ये लेंदी वीडियो जाएगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे हर एक क्वेश्चन को और सिंपल में बनाने का प्रयास करें कि आप लोग को कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो 3 का 1 और दोनों को क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हम लोग समझ लिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु यानी वर्षों में कह रहा है का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग जो है 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए यह कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व कह रहा है और रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम का योग जो है 1/3 है, तो उसकी आयु ज्ञात करना है। तो उसकी वर्तमान आयु, तो मान लेंगे सबसे पहले कि रहमान की जो है वर्तमान आयु जो है हम लोग का x है, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। मान लेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर, माना रहमान की वर्तमान उम्र बराबर रहमान की वर्तमान उम्र बराबर x, ठीक है, x वर्ष है, वर्षों में दिया है तो x वर्ष हो गया, ठीक है। रहमान का वर्तमान उम्र हम लोग मान लेंगे x है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व बोला है, तो हम लोग जैसे ही 3 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु यानी उम्र लिख देते हैं 3 वर्ष पूर्व। जब भी 3 वर्ष पूर्व बोलेगा ना, या कितना वर्ष पूर्व बोलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, यानी 3 वर्ष पूर्व, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व जो है हम लोग रहमान का आयु x-3। फिर हम लोग का आएगा, फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष पश्चात जो है पुनः लिख देंगे। 5 वर्ष पश्चात का मतलब होता है 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद लिख देते हैं। 5 वर्ष बाद रहमान की उम्र बराबर x प्लस कितना हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है, x प्लस 5 वर्ष। अब देखिए कह रहा है कि दोनों के व्युत्क्रमों का योग जो है 1/3 है, बोला है ना, दोनों के व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, तो लिखेंगे प्रश्न से
कभी भी लिखेगा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी दोनों के व्युत्क्रमों का योग, यानी दोनों के व्युत्क्रमों का योग, यानी 1 इतना और फिर इसको भी लिखेंगे 1। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, यानी 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, यही उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। पिछला वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि इसका एलसीएम कैसे निकाल के बना रहे हैं, है ना। तो इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, x - 3 और x + 5 एलसीएम ले लिए हैं। अब इतना जैसे ही एलसीएम लेते इतना से इतना कटेगा तो कितना बचेगा, x + 5 बच जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 5x से इतना कटेगा तो कितना बचेगा, फिर x - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए x + 5 प्लस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, प्लस का x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का 3। अब बट्टा में क्या करेंगे, गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x²। फिर x में 5 से तो 5x हो जाएगा। फिर देखिए ये माइनस है, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 में x है तो 3x, प्लस माइनस माइनस, 5 से यहीं 15 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x। अब देखिए 5 बढ़ाएंगे 3 बढ़ाए तो 5 बढ़ाए तो 5 का चिन्ह लगा देंगे और 5 में से 3 घटा देंगे। देखिए प्लस माइनस अलग अलग है ना, तो इसीलिए 5 है 3 है तो 5 का चिन्ह लगा देंगे और 5 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए इधर, अब देखिए x² है तो x²। अब देखिए ये 5 है, यहाँ पे भी 3 है, 5x 3x, फिर 5 में तो 5 का चिन्ह लगा देंगे प्लस, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x, और माइनस का कितना हो जाएगा, 15 बराबर में कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कटा देंगे, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग ले लेंगे, आगे तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे इतना को 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। तो लिख देंगे x² + 2x माइनस का 15 बराबर, अब इतना में इतना से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x + 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोगों को। अब समझिएगा यहाँ पे, अब ये x² + 2x माइनस का 15, इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब समझिए फिर यहाँ पे x², अब देखिए यहाँ पे प्लस का 2x है और यहाँ पे माइनस का 6x है ना। तो 6x बढ़ा है कि 2x, तो 6x बढ़ा तो 6x का चिन्ह लगा देंगे और 6 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 15 रुपये किसी से कर्जा लिए हैं, नेगेटिव का मतलब होता है कर्जा। मान लीजिए 15 रुपये किसी से कर्जा लिए हैं, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी फिर 6 रुपये और कर्जा ले लिए, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, यानी 15 6 21। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा, 21 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग जिससे मन करे हम लोग, या तो मन करे हम लोग को गुणनखंड विधि द्वारा बनाने के लिए तो गुणनखंड विधि द्वारा बना सकते हैं, या तो हम लोग इस क्या कहते हैं, मन करेगा तो गुणनखंड विधि द्वारा बना सकते हैं, या हम लोग इसका डायरेक्ट द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगा के बना देंगे। तो क्या जरूरत है हमको थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी जाने का, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को हमको तो बोला तो नहीं ना है कि इसमें द्विघात समीकरण का यूज करना, नहीं ना बोला है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। यानी मान लीजिए कि 7 × 5 कितना होता है, 7 त्रिका कितना हो जाएगा, 21। हमको मान लीजिए 21 लाना है, 21 लाना है ना, तो 7 त्रिका 21 होता है। अब 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 7 त्रिका 21 भी आ जा रहा है, यानी गुना करने पर 21 और घटाने पर कितना आ जाएगा, 4। तो सिंपली इसी को रख लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, x² माइनस, फिर क्या करेंगे, देखिए 7 माइनस का 3 कर देंगे, 7 में से 3 घटा दिए तो कितना आ गया, 4, है ना। x है तो x माइनस का 21 बराबर क्या कर देंगे, 0। यानी x² समझिएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस, 3 में x है तो 3x माइनस का कितना हो जाएगा, 21 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा इधर x² है तो x²। अब देखिए 7 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 7 बड़ा है, 7 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे, और 7 में से 3 घटा कितना हो जाएगा, 4x, फिर मतलब इतना हो जाएगा ना। तो इतना मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे, ये अलग और ये वाला अलग पोर्शन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें से x कॉमन ले लेंगे, दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस का कितना हो जाएगा, 7, फिर प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, फिर x माइनस का फिर कितना हो जाएगा, 7। देखिए 7, 3 में x है तो 3x, 7 त्रिका 21 हो जा रहा है, तो इतना और इतना दोनों हो गए। देन ये वाला एक वाला रहा है, तो इसमें से एक को निकाल देंगे, x माइनस के 7 को निकाल देंगे, और इसमें किसको, x प्लस का 3 को निकाल देंगे, x प्लस के 3 को बराबर 0। अब लिख देंगे चूँकि x माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 7, x बराबर 7 हो जाएगा। फिर लिखेंगे x प्लस का 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3।
अब देखिए कौन पॉजिटिव में आ रहा है, ये वाला पॉजिटिव में आ रहा है ना। तो हम लोग सिंपली लिख देंगे कि रहमान का वर्तमान आयु जो है हम लोग x माने थे तो x का मान 7 लेंगे। निगेटिव हम लोग का किसी का भी उम्र निगेटिव में नहीं ना होता है, इसलिए निगेटिव में लेंगे, इसको लेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग अमान्य। लिखेंगे रहमान की आयु बराबर, आगे लिखेंगे हम लोग रहमान की वर्तमान आयु बराबर वर्तमान उम्र बराबर कितना 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष लिख दिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग शुरू से थोड़ा सा एक बार आप लोगों को दिखा दे कि आप लोग जिसको भी थोड़ा सा दिक्कत होगा और लेंदी तो थोड़ा सा क्वेश्चन जा रहा है, तो इसके लिए कोई उपाय नहीं है कि शॉर्ट कर सके हम लोग। ठीक है, क्या किए हैं, x है 3 वर्ष पूर्व का है तो x - 3 कर दिए हैं, और 3 वर्ष बाद बोला है, 3 वर्ष बाद देखिए यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे बाद। अगर पूर्व बोलेगा हमेशा याद रखिएगा, पूर्व बोलेगा तो माइनस करेंगे, बाद बोलेगा तो प्लस करेंगे, इतना लिखिए। और कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो व्युत्क्रम कर दिए, उल्टा कर दिए, और बराबर कितना कर दिए 1/3 बोला है तो 1/3 कर दिए हैं। और उसके बाद सिंपली हम लोग क्या किए हैं कि इसको कटाते छटाते करते है ना, गुणनखंड निकालते हैं हम लोग, इसको ले आके यहाँ पे x बराबर पॉजिटिव में आ गया तो x बराबर पॉजिटिव में ले लिए, हम इसको अमान्य मान लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों। 5 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है 30 है। ठीक है, अंकों का योग क्या है 30 है। यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल जो हम लोग का 210 होता है, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक हमको निकालना है सिंपली। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि शेफाली गणित और अंग्रेजी में जो है दोनों का योग कितना आ रहा है 30 आ रहा है ना। शेफाली को मान लेते हैं हम लोग, प्राप्त अंक जो है देखिए यहाँ पे गणित में 2 अंक मिल रहा है और अंग्रेजी में 3 अंक मिल रहा है, उनके अंकों का गुणनफल दे रहा है, तो दोनों के विषय को अंकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे क्या कि अंग्रेजी में शेफाली का अंक जो है x हो रहा है। मान लीजिए दोनों का, देखिए समझिएगा, मान लीजिए दोनों का गणित और अंग्रेजी का दोनों का योग 30 आ रहा है, तो मान लीजिए मैथ प्लस इंग्लिश बराबर कितना हो जाएगा 30। मान लीजिए हम लोग समझिए, यहाँ पे आप लोग समझा रहे हैं, देखिए इसको क्वेश्चन के हिसाब से हम समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली जो है गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना आ रहा है 30 आ रहा है। प्राप्त अंकों का योग कितना है 30 है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए मैथ का है तो मैथ लिख देंगे, और प्लस इंग्लिश का है तो इंग्लिश लिख देंगे, बराबर योग कितना आ रहा है 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। तो अगर मानते हैं हम लोग, मान लीजिए कि लिखेंगे यहाँ पे कि माना लिख देते हैं, माना अगर लिखते हैं, समझिएगा, माना मैथ में हम लोग का x आ रहा है, मैथ में x मांग रहे हैं, तो मैथ में अगर x मान रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे मैथ में x मान रहे हैं प्लस e बराबर कितना हो जाएगा 30। तो e बराबर हम लोग को मानना चाहेंगे, तो e बराबर 30 में से क्या करेंगे x घटा लेंगे ना, तो e का मान इतना और मैथ का कितना मान रहे हैं x मान रहे हैं। माना कि मैथ में मिला अंक x है और इंग्लिश में मिला अंक कितना हो जाएगा 30 - x हो जाएगा, x होगा ना, क्योंकि दोनों का योग कह रहा है ना इतना, इसीलिए हम लोग x मान के बनाएंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, समझिएगा। 5 नंबर मान लेंगे हम लोग कि माना गणित में शेफाली द्वारा प्राप्त किया गया अंक, शेफाली द्वारा प्राप्त किया गया अंक है ना, प्राप्त किया गया अंक बराबर x मान लेंगे। क्या मान लेंगे x। माना शेफाली द्वारा प्राप्त किया गया अंक बराबर x। तो उसके बाद अगला हम लोग मानेंगे कि अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक, लिख देंगे यहाँ पे अंग्रेजी में प्राप्त किया अंक, प्राप्त किया अंक। अब देखिए दोनों का योग कितना था, तो 30, तो 30 में से x घटाएंगे तभी ना आएगा। अभी बताए ना, समझाए हैं इसको, है ना। यहाँ पे मान लीजिए अंग्रेजी यानी ई लिख दिए हैं, अंग्रेजी यानी ई लिख दिए हैं। अब ई में से 30 में से x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए m प्लस का e बराबर कितना है 30 है, तो मैथ को मान लिए हम लोग x मान लिए हैं, तो मैथ को x मान लिए हैं, बराबर e बराबर कितना हो जाएगा 30। अब e बराबर कितना हो जाएगा 30 में से इसको घटा देंगे x, तो इंग्लिश का हो जाएगा, तो वही इंग्लिश का हम लोग यानी अंग्रेजी का x - 30 लिख दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आगे, अब आगे क्या कह रहा है, दोनों का यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि सबसे पहले क्या हो रहा है, समझिएगा क्वेश्चंस में कि मैथ में हम लोग को मैथ में 2 अधिक,
तो मैथ में 2 अधिक मिल रहा है, तो देखिए मैथ में हम लोग का कितना है, x माने है ना, तो मैथ में 2 अधिक, तो 2 अधिक कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हम लोग का कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। तो अंग्रेजी का अंक हम लोग का क्या है, यही ना है, अंग्रेजी का अंक इतना है, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं, तो 3 अंक कम कर देंगे, अंग्रेजी में 3 अंक कम कर देंगे। अब बराबर कितना हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल कितना आ जा रहा है, 210 आ जा रहा है, बस यही कर देंगे, हो गया, समझ में रहा है। तो लिख देंगे प्रश्न से, लिख देंगे क्या चीज़, प्रश्न से, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से लिखेंगे क्या चीज़ कि अंग्रेजी में हम लोग को 2 अंक अधिक हो रहा है, अंग्रेजी में 2 अंक अधिक मिल रहा है, और सॉरी मैथ में हम लोग को 2 अंक अधिक मिल रहा है गणित में, और अंग्रेजी में हम लोग को कितना मिल रहा है, 30 में से x घटा देंगे और 3 अंक कम मिल रहा है। और जब 3 अंक कम मिल रहा है तो दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 210 हो जा रहा है, 210 हो जा रहा है, यही ना है। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉरी गुणनखंड गुणा करके और बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे 30 है, तो 30 नहीं, 30 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 27, अब माइनस का क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 210, ठीक है। अब देखिए 27 में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 27x, है ना। अब फिर इसमें करेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस, x में x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, 27 में 2 से तो 27 दूना यहाँ पे 54, 4 दूना 2 दूना 4 1 5 54, ये हो जाएगा हम लोग का प्लस माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 210। अब क्या करेंगे, 210 को खींच के इधर लाएंगे, सबसे पहले इसको सीधा करते हैं, तो इसको सीधा करेंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 27 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 27 बड़ा है, 27 का चिन्ह लगा देंगे, और 27 में तो 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 25x, अब प्लस का 54 है तो प्लस का 54, इसको खींच के इधर लाएंगे तो 210 माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, अब देखिए 210 में से 54 घटा देंगे, 210 बड़ा है कि 54, तो 54 210 बड़ा है तो 210 का चिन्ह घटा देंगे, और इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा हम लोग का, तो घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 156, ठीक है, 156 आ जाएगा हम लोग का, 156 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 156 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें माइनस हम लोग इसमें नहीं रखते हैं, माइनस इसमें नहीं रखते हैं, माइनस को एलसीएम लेके हटा देंगे, कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 25x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 156 बराबर 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 156 बराबर 0, तो ये माइनस ये प्लस हो गया। अब ये माइनस को इधर भेजेंगे तो ये कट जाएगा, और बच जाएगा हम लोग कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग को मन नहीं कर रहा है द्विघातीय बहुपद द्वारा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब 156 तो हालांकि लेंदी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे बनाएंगे, तो हम लोग एक तरीका सीखते हैं, देखिए एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से कटाते हैं, 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर यहाँ पे देखिए 13 दूना 13 39, 13 39। अब देखिए अब ऐसा अंक यही तीनों संख्या 4 गो संख्या से निकालना है कि गुना करने पर 56, इसको गुना करेंगे तो 156 आएगा ही, एकदम फिक्स है, 13 में इतना से इतना करेंगे तो 156 आएगा ही। लेकिन इसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर हम लोग को कितना आ जाए, 25 आ जाए। अब ऐसा संख्या निकालेंगे इसी संख्या से, समझिएगा। अब देखिए मान लीजिए 13 दूना 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, 3 दूना 6 ज़्यादा हो जा रहा है ना, नहीं हो जाएगा। तो 13 दूना यहाँ पे 13 दूना 26 ज़्यादा हो जाएगा। एक काम करिए 13 ऐसे ना दीजिए, 3 तरीका 9 9 दूना 18, 3 तरीका 9 दूना 18, अब प्लस 13 एकम 13, तो अब देखिए तो आ रहा है 8 8 9 10 11, नहीं आएगा। एक काम करिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 ना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो 8 में से मान लीजिए 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आई, मान लीजिए तो ये होबे नहीं करेगा, 6 भी आ जा रहा है, जोड़ेंगे तो 5 3 8 नहीं आएगा। तो एक दूसरा काम करते हैं, तो देखिए 13 दूना 26 लेते हैं, 3 दूना 6 है ना, तो भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, 18 यहाँ पे 13 की जगह पर लिख दिए, इसको तोड़ते हैं फिर समझिएगा। 78 हो गया, फिर 2 से 39 हो गया, फिर 13 से 13 39 हो गया। अब देखिए 13 है तो 13 रहने दे रहे हैं, 13 है तो 13 रहने दे रहे हैं, और देखिए 3 दूना 6 हाँ 6 दूना 12, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 2 और ये 5, 25 हो जा रहा है। तो यानी गुना करने पर भी 25 आ जाएगा, जोड़ने पर भी क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। गुना करने पर ही दोनों को 13 में इतना से गुना करेगा तो 25 156 आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, समझिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस
13 और प्लस का कितना कर देंगे 12, तो 13 12 कितना हो जाएगा, 13 12 24 25 हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस का कितना 156 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिएगा यहाँ पे समझिएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 13 में x है तो 13x प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 12 में x है तो 12x बराबर 156 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस कितना हो जाएगा 13 और माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो फिर x और फिर माइनस का 13 लिख देंगे। तब 13 में 12 से गुना करेंगे तो कितना 156 आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, इसलिए माइनस लिए हैं। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये और ये दोनों इक्वल आ जा रहा है, इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड सही है और x माइनस का 13 लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे x माइनस का 12। देखिए इस तरह बनाएंगे ना तो सिंपली वे में बन जाएगा। अब द्विघात बहुपद निकालेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो वैसे इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, चूँकि लिख देंगे x बराबर x माइनस लिख देते हैं पहले, x माइनस 13 बराबर 0 होगा, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, x बराबर 13 हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का प्लस का 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। दोनों प्लस प्लस में आ रहा है, प्लस प्लस में क्या आ रहा है, दोनों हम लोग का प्लस प्लस में आ रहा है। तो हम लोग का अब दूसरा अब लिख सकते हैं कि गणित में प्राप्त अंक 12 या 13 लिखेंगे हम यहाँ पे कि गणित में प्राप्त अंक बराबर गणित में प्राप्त अंक बराबर 12 या 13 लिख सकते हैं, 12 या 13 है ना, 13 या 12 या 12 या 13 लिख सकते हैं। अब हम लोग को पूछेगा कि अंग्रेजी में, तो लिखेंगे कि अंग्रेजी में बराबर प्राप्त अंक बराबर, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 में से पहले 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 8 10 18 आ जाएगा, या फिर लिख सकते हैं या 30 में से फिर 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17। ठीक है, तो या तो 17 आएगा या तो 18 आ जाएगा, या 8 10 12 आएगा या 13 आएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग हर एक क्वेश्चन को बना लेंगे, ये दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो एक बार हम आप लोग को फिर इसको थोड़ा सा शुरू से अंत तक दिखा दें कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, और जो आप लोग लिखना चाहे तो इसको आराम से थोड़ा सा लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग फिर 5 नंबर तो क्वेश्चन हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समझिएगा हम लोग का अब 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। समझिएगा इसको एकदम सिंपल वे में समझाते हैं आप लोगों को, सबसे पहले समझा के उसके बाद हम लोग बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। ठीक है, 60 मीटर यानी छोटी भुजा से, तो मान लेंगे सबसे पहले कि हम लोग का छोटी भुजा जो है x है, छोटी भुजा हम लोग का कितना हो जाएगा x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए छोटी भुजा विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 अधिक है, यानी विकर्ण जो है विकर्ण, तो विकर्ण लिख लेंगे, विकर्ण कितना हो जाएगा हम लोग का छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो छोटी भुजा कितना है x है, और हम लोग का छोटी भुजा से कितना 60 अधिक है, तो 60 लिख देंगे, 60 अधिक है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी बड़ी भुजा छोटी भुजा से, छोटी भुजा कितना है x है, और बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से है ना, बड़ी भुजा यहाँ पर लिख देते हैं, बड़ी भुजा जो है बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना अधिक है 30 अधिक है, तो 30 लिख देंगे। समझ में आ रहा है, बस इतना ही को हम कैलकुलेशन कर देंगे, आ जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आ रहा है, हर एक क्वेश्चन को मतलब सिंपल वे में बना के देख लेंगे। देखिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि आयताकार खेत का खेत की छोटी भुजा बराबर x है। ठीक है, x है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समझाएं हम, तो हम लोग फिर क्या मानेंगे, विकर्ण क्या मान लेंगे x प्लस का 60। क्यों, क्योंकि विकर्ण जो है हम लोग का छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो लिखेंगे क्या चीज़ कि विकर्ण बराबर लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, विकर्ण बराबर छोटी भुजा से 60 अधिक था, तो 60 अधिक कर दिए। ठीक है, अब बड़ी भुजा भी क्या था, बड़ी भुजा भी क्या था हम लोग का, बड़ी भुजा भी छोटी भुजा से 30 अधिक था, तो 30 अधिक लिख दिए। ठीक है, अभी देखिए छोटी भुजा विकर्ण बड़ी भुजा, यानी एकदम सिंपल वे में हम लोग बनाते हैं। तो मान लीजिए एक आयत है, यहाँ पे आयत है और ये विकर्ण हो गया, तो विकर्ण हम लोग का दे दिया है हम लोग का कितना, तो x प्लस का 6 दे दिया है, छोटी भुजा हम लोग का x दिया है, और ये क्या दिया है x प्लस का 30 दिया है।
यानी हम लोग एक फार्मूला जान सकते हैं कि विकर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जानते हैं ना। विकर्ण बराबर छोटी भुजा प्लस बड़ी भुजा हम लोग जानते हैं। यानी कहने का मतलब एक समझ सकते हैं आप लोग, एक हम लोग का होता है फार्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हम लोग का एक फार्मूला होता है। तो हम लोग का कर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। कर्ण जो है हम लोग का विकर्ण हो जाएगा। सिंपली आपको समझा दे रहे हैं, विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना हो जाएगा, जितना लंबा ये लंबा है ना, ये वाला पोर्शन क्या है हम लोग का लंबा है, तो इसको लिख देंगे क्या चीज़, छोटी भुजा का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, छोटी भुजा का स्क्वायर। तो लिख देंगे छोटी भुजा, तो छोटी भुजा का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है, तो आधार हम लोग का यही ना है, आधार हम लोग का ये है, आधार है ना ये। तो इसको आधार यानी बड़ी भुजा का क्षेत्रफल, बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर कर देंगे, बड़ी भुजा का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए विकर्ण हम लोग का कितना दिया है, तो विकर्ण हम लोग का x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर छोटी भुजा हम लोग का x स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा हम लोग का कितना दिया है, x प्लस का 30 का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है ना। बस इसी फार्मूला पर तोड़ देंगे। हालांकि इसको पहले तोड़ते हैं हम लोग, साइड में इधर लेते हैं कि भी जगह का कमी पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़। अच्छा एक और काम करते हैं, समझिए, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर इससे बनाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक और तरीका है हम लोग, देखिए इसको x प्लस का 60 का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको खींच के इधर लाएंगे, तो ये प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी x प्लस का 30 का होल स्क्वायर अब बराबर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब हम लोग इस फार्मूला का यूज नहीं करके एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन, दो फार्मूला, इस फार्मूला का यूज करेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन हम लोग दूसरा फार्मूला कौन, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये भी a स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी ये पूरा को a मान लेंगे, इसको पूरा को b मान लेंगे। ये पूरा को a माने हैं, पूरा को b माने हैं, तो ये पूरा को a माने हैं, यानी a प्लस बी, यानी इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे। समझ रहे हैं, इसको पूरा a माने, इसको b माने, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये पूरा को a माने, इसको पूरा को b माने, तो इसको a प्लस बी, पहले में a प्लस बी यहाँ पे फॉर्मूला है ना, तो a प्लस बी लिखेंगे कितना, x प्लस का 60 प्लस x माइनस x प्लस का 30, तो a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी x प्लस का 60 माइनस है ना, माइनस अब b, a माइनस बी बराबर ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 30 बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पे हो जाएगा x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 60 30 90। यहाँ पे देखिएगा x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। अब देखिए 60 बढ़ाएगी 30 बढ़ाए तो 30, 60 बढ़ाए तो 60 का चिन्ह प्लस हो जाएगा, और 60 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे, जैसे ही हम लोग समझिएगा यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60x प्लस 9 3 27 लिख देंगे, एगो इसका जीरो एगो इसका जीरो लिख देंगे। अब बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको खींच के उधर ला जाएंगे क्योंकि प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इसको खींच के, तो ये x स्क्वायर हम लोग का ऑलरेडी है, तो x स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 60x, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2700। अब इतना आ गया। अब इसको हम लोग बराबर इक्वल करके अब इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग चाहते हैं तो d पर निकाल देंगे, इसको d पर निकाल दीजिए। x बराबर मान लीजिए माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। इसमें का a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 60, और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2700 हो जाएगा ना। अब देखिए माइनस का b यानी माइनस का ये, और इसका भी माइनस का कितना है, माइनस का 60 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, b बराबर कितना है माइनस का 60 का होल स्क्वायर है ना, माइनस 4। a बराबर कितना दिया है, तो a बराबर हम लोग का 1 दिया है, a बराबर 1 दिया है, और c बराबर कितना दिया है, तो माइनस का 2700 बट्टा में कितना 2, a बराबर कितना है, तो a बराबर हम लोग का 1 है, तो 1 लिख देंगे, मतलब सिंपली सॉल्व कर देंगे। प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, यानी 6 6 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 6 6 36 माइनस माइनस प्लस 27 चौका है ना, तो 27 चौका हम लोग का हो जाएगा 27 चौका हो जाएगा हम लोग का 27 चौका, ये हो जाएगा हम लोग का 108, ये 00 हो जाएगा, ठीक है, 108 00। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब इसको जोड़ दीजिए,
60 प्लस माइनस रूट ओवर, इसको जोड़िए तो 0 0, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4, ये 1 बटा में कितना हो जाएगा 2। अब इसको फिर 60 प्लस माइनस इसको देखिए 120 हो जाएगा, बराबर है 144, तो 120 बटा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब x का मान निकालना होगा तो x बराबर 60 प्लस 120 बटा में कितना हो जाएगा 2, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा 90। x का मान एक बार 90 आ गया, फिर x बराबर 60 माइनस का 120 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 60, माइनस का 60 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 30। तो ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, अमान्य लिख देंगे, अमान्य लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा मान्य हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग छोटी भुजा हम लोग मानेंगे कि छोटी भुजा बराबर छोटी, जो भी माइनस वाला आ जाएगा ना उसको छोड़ देंगे, छोटी भुजा बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा 90, छोटी भुजा 90। अब पूछेगा मान लीजिए भुजा क्या पूछ रहा है हम लोग का, भुजा पूछा है क्या, खेत का भुजा पूछा है। ठीक है, तो छोटी भुजा 90 हो जाएगा। अब बड़ी भुजा हम लोग का क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए बड़ी भुजा हम लोग का, बड़ी भुजा x प्लस का क्या था 30 था, तो x प्लस का 30 बराबर 90, अब प्लस का कितना हो जाएगा 30, यानी 9 3 12, यानी 120 मीटर, मीटर में है, अगर मीटर में है तो मीटर, तो 120 मीटर है ना। तो इस तरह हम लोग एकदम आसानी से 6 नंबर क्वेश्चंस को भी, हालांकि ये सब वीडियो जो है ना लेंदी होते जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो है बहुत लेंदी है ना, इसलिए थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर आप लोग को एक बार समराइज कर देते हैं शुरू से अंत तक। आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। फिर हम लोग का अभी 7 नंबर क्वेश्चन से आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है हम लोग का 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। समझिएगा सबसे पहले क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे, हर एक क्वेश्चंस को कि दिक्कत नहीं होगा। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर जो है 180 है। मान लीजिए पहली संख्या हम लोग x मान रहे हैं और दूसरी संख्या y मान रहे हैं। ठीक है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी वर्ग का मतलब होता है क्या, स्क्वायर का अंतर जो है हम लोग का कितना आ जा रहा है 180 आ जा रहा है। ये हम लोग का बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना आ जा रहा है 180, तो 180 लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या देखिए माइनस वाला है तो यही ना छोटी संख्या होगा, यानी छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या का 8 गुना है, बस हो गया सॉल्व। इसी से हम लोग सॉल्व कर लिए, समझ में आ रहा है, इसी से हम लोग सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से हम लोग का इक्वेशन बना के तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बनाना चाहते हैं 2 तरीक़ा से, आप लोगों को बताते हैं, देखिए कितना सिंपल तरीक़ा से बनाते हैं हम लोग। देखिए इसको लिखेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर, बोले समझ में आ रहा है ना, बता रहे हैं प्रश्न से, समझ में आया, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या का और छोटी संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है, तो 180 लिख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। ठीक है, पुनः हम लोग का कह रहा है क्या, पुनः कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग बराबर है छोटी संख्या का वर्ग बराबर है बड़ी संख्या के 8 गुनी के, तो बड़ी संख्या के 8 गुनी के बराबर है, इक्वेशन नंबर 2 लिख दिए। अब लिख देंगे, अब लिखें, एकदम सिंपल बनाएंगे, हम लोग को कोई बड़ा चीज़ नहीं करना है। ठीक है, एकदम सिंपल में बना लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में y² बराबर 8 रखने पर तो हम लोग का समीकरण 1 यही ना है, तो x² माइनस y² बराबर कितना 180 है। अब x² है तो x², y² का मान कितना दिया है 8x, तो y² के बदले हम लोग क्या लिख देंगे 8x, इसको खींच के चाहे बराबर अभी रख देते हैं, अब खींच के लाएंगे इधर। अब x² माइनस का 8x, इसको खींच के इधर ला दिए तो कितना माइनस का 180। अब हम लोग क्या, कुछ नहीं, बस सिंपली हम लोग क्या करेंगे 180 को तोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 9 से तोड़ते हैं तो 9 दूना 18, 1 0 लिख देंगे,
अब इसको तोड़ते हैं, मान लीजिए 5 से, तो 5 चौका 20, ठीक है। अब इसको अब सिंपली तोड़ देंगे, 9 को 5 को 2 को तोड़ेंगे तो देखिए 3 तरीका 9, 5 है तो 5, 4 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए अब ऐसा संख्या लाना है जिसको गुना करें, तो इसको तो गुना करेंगे तो 180 आएगा ही आएगा, इसको गुना करेंगे तो 180 आएगा ही आएगा, आप लोग किए होंगे, है ना। लेकिन अब इसको करना है कि यहाँ पे जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए। तो अब देखिए करते हैं कुछ, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 3 तरीका 9, है ना, ज़्यादा हो जा रहा है ना। फिर दूसरा तरीका हम लाएंगे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 3 दूना 6 दूना 12, तभी नहीं आएगा। 3 दूना 6 दूना 12, तभी नहीं आएगा। 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 हो जा रहा है, यहाँ 3 दूना 6, ये भी नहीं होगा ना। सिंपली फिर हम इसको देखते हैं, 5 चौका 20 में से 5 चौका 20 और 20 में से 9 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं हम लोग, फिर मान लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका हम लोग अपना सकते हैं, इसको देखिए आप, फिर यहाँ पे लिखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पे 5 दूना 10, एक जगह ये 10 हो गया, 10 लिख देते हैं। 3 तरीका 9 और 9 दूना 18, ये 18 हो गया। अब 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, 18 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा। अब यही हम लोग घटा लेंगे, 18 में से 10 घटा देंगे, समझ में आ रहा है, 18 में से 10 घटा देंगे आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, मन करेगा तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बना सकते हैं, नहीं तो इसको यूज कर देंगे। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 18 में से 10 घटा देंगे, 18 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा 8, एक्स है तो एक्स माइनस का कितना हो जाएगा 180। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 18 एक्स माइनस प्लस का 10 एक्स माइनस का कितना 180 हो गया। अब फिर इसमें और इसमें अलग अलग करके कॉमन लेंगे, इसमें एक्स कॉमन लेंगे, एक्स जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कितना एक्स माइनस का 18 और प्लस इसमें 10 कॉमन लेंगे तो फिर एक्स माइनस का 18। देखिए ये वाला इक्वल आ गया। फिर लिखेंगे कितना एक्स माइनस का 18 और फिर ये एक्स माइनस एक्स प्लस का 10। अब लिखेंगे चूँकि एक्स माइनस 18 बराबर 0 तो इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 18, है ना। फिर लिखेंगे एक्स प्लस 10 बराबर 0 तो इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10। तो माइनस का 10 जो आ गया, माइनस का 10, 2 मिनट मिस्टेक हो रहा है क्या कहेंगे हम लोग का, 18 और 10, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग का ये माइनस में आ गया तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे अमान्य मान लेंगे, यानी x का मान हम लोग का देखिए 2 आया तो इसको हम लोग अमान्य मान लेंगे। यानी बड़ी संख्या हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, बड़ी संख्या बराबर हम लोग का कितना है x बराबर कितना है 18, तो 18 लिख देंगे। अब हम लोग को मान किसका निकालना है y का मान निकालना है, तभी हम लोग का आएगा। तो y स्क्वायर बराबर कितना है 8x। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 18 रखने पर अब x का मान हम लोग 18 रख रहे हैं, यानी y स्क्वायर बराबर 8 गुणे x था ना, तो x यानी 8 गुणे में कितना 18, तो 18 बटे कितना हो जाएगा 144, यानी y स्क्वायर बराबर कितना है 144, है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा √144, है ना, √ यानी y बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 12 आ गया, यानी y का मान प्लस माइनस का 12। यानी लिखेंगे यहाँ पे कि बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या जो है हम लोग का y का मान है ना प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का 12, या एक बार 12 हो सकता है, या एक बार क्या लिख सकते हैं, या माइनस का 12 लिख सकते हैं, या 2 हो सकता है हम लोग का आंसर, समझ में आ रहा है, या 12। तो इस तरह हम लोग 7 नंबर क्वेश्चंस को भी क्लियर किए, है ना, 7 नंबर क्वेश्चंस को भी क्लियर किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। एक बार इसको शुरू से आप लोग देख लीजिएगा कि दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे शुरू से हम आप लोग को लास्ट तक दिखा देते हैं कि आप लोग को जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा होगा वो लोग आसानी से आप लोग इसको बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि एक रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कि रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी जो है तय करती है। अगर 5 किलोमीटर चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है अधिक होती है तो यात्रा में कितना घंटा लगता है, कम समय लगता है, 1 घंटा कम समय लगता है।
देखिए इसको, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रेलगाड़ी की चाल जो है हम लोग मान लेंगे कि x किलोमीटर है। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल जो है समझिए पहले, इसको बात समझा के उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। देखिए रेलगाड़ी की मान लेंगे चाल जो है हम लोग का x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर क्या कह रहा है कि इसकी चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जा रही है ना। तो बढ़ाया जा रहा है तो कितना हो रहा है, तो बढ़ाया जा रहा है तो हम लोग का x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। ठीक है, अब इतना हो जा रहा है तो फिर कह रहा है क्या कि और हम लोग का दूरी कितना दिया है, तो दूरी हम लोग का दिया है, दूरी समझिएगा, दूरी हम लोग का दिया है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। अब अगर हम लोग को मान लीजिए कि कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लगता है, 1 घंटा कम समय लगता है, तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो मान लीजिए दूरी हम इसको लिखेंगे सबसे पहले 360 बटा में x, कम समय लगता है तो फिर 360 यानी दूरी बटा क्या होगा, चाल। तो पहले का रख दिए और दूसर का दूरी और बटा चाल क्या रखेंगे, x प्लस का 5। तो कितना हो जा रहा है, कम समय लग रहा है 1 घंटा कम समय लग रहा है ना। तो यही सिंपली हम लोग लिख देंगे, इतना ही लिख के आज सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल जो है x है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब x किलोमीटर प्रति घंटा है रेलगाड़ी की चाल, तो अब आगे क्या हो रहा है, इसमें चाल में वृद्धि हो रहा है, रेलगाड़ी की चाल में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि, रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि हो रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल में जब वृद्धि हो रहा है तो कितना वृद्धि हो रहा है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग बढ़ा देंगे। जैसे ही 5 किलोमीटर वृद्धि बढ़ा देंगे, हम लोग का दूरी क्या होता है, दूरी हम लोग का दिया हुआ है, दूरी हम लोग का दिया हुआ है कितना, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। अब इसमें क्या हो रहा है कि 1 घंटा कम समय लगता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, तो सिंपली हम यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय इधर लिख रहे हैं, समय बराबर इधर लिख दे रहे हैं, दूरी अब बटा में क्या होता है, चाल। आप लोगों को समझने के लिए इसको लिखिएगा नहीं, खाली इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल, हालांकि इंक खत्म है तो देखते हैं हम लोग ऐसे बनाते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब इतना आ गया। अब देखिए समझिएगा क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग सिंपली करेंगे क्या, तो समय बराबर हम लोग का क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो अब देखिए दूरी हम लोग का कितना दिया है, तो 360, तो 360 लिख देंगे। अब बट्टा में देखिए हम लोग x लिख देंगे, दूरी बटा चाल, चाल कितना है पहला लिख देंगे चाल, फिर माइनस, फिर हम लोग का दूरी बट्टा में चाल कितना है, x प्लस का 5 बराबर कितना, 1 घंटा अधिक समय लगता है, तो 1 घंटा लिख देंगे। ठीक है, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल चूँकि कम हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इतना कर दिए हैं। ठीक है, इधर कर दिए हैं। अब देखिए अब हम लोग को दोनों एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा कितना, x प्लस का 5, और फिर क्या करेंगे, x से x कटेगा तो ये फिर 360 है ऑलरेडी, तो 360 यहीं पर रहेगा और ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस 360 यहीं पे आ जाएगा, और फिर देखिए ये इतना से इतना कटेगा तो इधर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब समझिएगा आगे। अब हम लोग करेंगे क्या, कि अब गुना करेंगे, तो 360 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360x प्लस 5 से गुना करेंगे तो 0, 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, और 5 3 15 16 17 18, यानी कितना हो जाएगा 1800 माइनस 360x बटा में कितना हो जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग का 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब देखिए ये जो है माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम लोग का केवल बच गया है 1800, अब बटा में कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी प्रकार का आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। अब हम लोग फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे,
हालांकि इंक खत्म है इसलिए हम थोड़ा सा दूसरा पेन का यूज कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें देखिए कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, बट्टा में 1 लिख सकते हैं ना। अब ये इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 100, इतना में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इतना आ गया। यानी कहने का मतलब ये जो है इसका हम लोग को डायरेक्ट हम लोग मेथड बना लेते हैं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा में कितना होता है, 2a होता है ना। इसमें अगर निकालना चाहेंगे तो हम लोग का a कितना हो जाएगा, a बराबर हम लोग का 1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और c बराबर माइनस का 1800, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे माइनस b बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, माइनस b, तो माइनस b बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, तो माइनस का b बराबर हम लोग का हो जाएगा, देखिए माइनस का 5 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1, और c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1800। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 2a, तो 2 और a बराबर कितना है, 1 है, तो इसे लिख देंगे। अब देखिए माइनस का 5 प्लस माइनस रूट ओवर 5 पचे 25 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 8 चौका 72 बट्टा में कितना, 2। यहाँ तक कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं ना हुआ होगा आप लोग को, नहीं हुआ होगा। अब देखिए समझिएगा, अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग फिर करेंगे क्या, इतना तक तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे ये माइनस का 5 प्लस माइनस रूट ओवर 72 25 बट्टा में कितना हो जाएगा, 2। अब माइनस का 5 और प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो वर्गमूल हम लोग का आ जाएगा कितना, तो वर्गमूल एकदम सिंपल 85 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है 85 केवल। तो हम लोग इसको यहाँ पे 85 लिख देंगे, बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग x वाला पोर्शन लेते हैं, x बराबर प्लस वाला पढ़ लेते हैं, तो ये 85 है, बट्टा में कितना हो जाएगा, 2, यानी 80 है, बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 40, यानी हमारा कितना आ गया, 140 आ गया। फिर हम लोग करेंगे क्या, फिर x बराबर माइनस वाला लेंगे, माइनस आई भी माइनस का 85 बट्टा में कितना हो जाएगा, 2, यानी माइनस का 90 बट्टा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 45, यानी माइनस का आएगा, जिसको हम लोग क्या मानेंगे, अमान्य मानेंगे। क्या मानेंगे, अमान्य हो गया। अब ये अमान्य हो गया तो हम लोग को सिंपली हम लोग को रेलगाड़ी की चाल जो है सबसे पहले 40 और फिर 40 प्लस 5 बना लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 5 यहाँ पर लिख देंगे। रेलगाड़ी की चाल क्या पूछा है हम लोग को, कि रेलगाड़ी का चाल पूछा है, तो रेलगाड़ी का चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में, कि रेल गाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल हर एक क्वेश्चंस को हम लोग बना लेंगे, कोई भी प्रकार का दिक्कत भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे समझ रहे हैं, अब यहाँ से इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल निकालना है, इतना हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग का दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ जो है एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े ब्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा जो है अलग से हौज भरने का समय ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। अलग से भरने का सिंपली हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे क्या कि बड़े नल जो है हम लोगों को बड़े नल द्वारा जो है भर रहा है हौज को भर रहा है, तो उसका कितना भाग 1 घंटा में भर रहा है, ठीक है। सबसे पहले उसको लिखते हैं, समझिए पहले यहाँ पे लिखेंगे इसको। 9 नंबर क्वेश्चन है ना, 9 नंबर क्वेश्चन कि बड़े नल द्वारा है ना, बड़े नल द्वारा 1 घंटा में बड़े नल द्वारा 1 घंटा में हौज का भरा हुआ भाग बराबर हौज का भरा हुआ भाग बराबर
भरा हुआ भाग, हौज का भरा हुआ भाग, हौज का भरा हुआ भाग है ना, हौज का भरा हुआ भाग 1/x हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? x। समझ में आ रहा है? 1/x। अब छोटे नल द्वारा जो है भरे गया, छोटे नल द्वारा लिखेंगे, छोटे नल द्वारा, छोटे नल द्वारा 1 घंटा में हौज का भरा हुआ भाग बराबर, चूँकि क्या हो रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है ना, 10 घंटे कम समय लग रहा है, तो 10 घंटे कम समय जब लग रहा है तो x 10 घंटा कम समय लग रहा है तो x प्लस का कितना कर देंगे? 10 कर देंगे। ठीक है, x प्लस का 10। अब समझिएगा, कह रहा है कि दोनों जो है नल को जो है एक हौज को भरने में कितना घंटा लग रहा है? दोनों नल जो है एक साथ जो है भरने में लग रहा है, भरने में लगा समय, दोनों नलों द्वारा भरने में लगा समय, भरने में लगा समय कितना लग रहा है? लग रहा है हम लोग को 9.3/8 यानी 9×8 = 72, 73, 74, 75 बटा कितना हो जाएगा? 8, है ना। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा? तो इसको हम लोग बट्टा में कर देंगे, तो 1 बटा इतना, ये मेन बट्टा है तो ये प्लॉट जाएगा 8 ऊपर 8/75 हो जाएगा। ठीक है, 8 बटा कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। समझिएगा। अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से 1/x है तो 1/x प्लस 1/x प्लस 10 बराबर कितना समय लग रहा है? तो 8/75 लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। अब एलसीएम लेंगे तो x और x प्लस का कितना हो जाएगा? 10। अब ये देखिए, x से x कटेगा तो कितना हो जाएगा? x प्लस का 10, और ये इतना से इतना कटेगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का? ये केवल प्लस का x हो जाएगा, बराबर 8/75। अब सिंपली हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस का 10, अब बट्टा में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² प्लस का 10x बराबर 8 बटा कितना हो जाएगा? 75, 8/75 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाला में 2 कॉमन लेके इसको कटा सकते हैं। तो 2 कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस का 5, अब बटा में x² प्लस 10x बराबर 8 बटा कितना हो जाएगा? 75। अब ये देखिए, ऊपर से ऊपर हम लोग काट सकते हैं तो 4 हो जाएगा, यानी x प्लस का 5 हो गया, अब बटा में कितना है? x² प्लस 10x बराबर 4 बटा कितना हो जाएगा? 75। कटने वाला नीचे भी रहता तो कटा देते, लेकिन कटने वाला नहीं है ना, कॉमन लेने वाला है कोई। हम लोग सिंपली क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना कर देंगे। इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 लिख देंगे इधर, x² प्लस 10x लिख देंगे, और बराबर इधर 75, और इधर लिख देंगे x प्लस का 5। अब सिंपली हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, 4 में x से गुना करेंगे तो 4x² प्लस 10 चौका 40x बराबर 75 में x है तो 75x प्लस 75 पचे हम लोग का कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2 7 × 5 = 35 36 37, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? विच इम्प्लाइज डेट लगा देते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे सिंपली, है ना। अब देखिए यहाँ पे 4x² प्लस का 40x माइनस इधर ला देंगे इसको, और इसको भी इधर ला देंगे तो 375 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? हम लोग घटा देंगे, तो ये 4x², अब देखिए ये 75 बढ़ा है कि 40 बढ़ा है, तो 75, तो 75 का चिन्ह लगा देंगे और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 35x माइनस का कितना? 375 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये बड़ा हो जा रहा है तो हम लोग करेंगे क्या? डायरेक्ट फार्मूला लगा के बना लेंगे। ये बढ़िया से लिख देते हैं, 4x² माइनस 35x और 375 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ए बराबर कितना हो जाएगा? 4, बी बराबर माइनस का 35 और सी बराबर माइनस का 375 बराबर 75 हो जाएगा। हम लोग x बराबर फार्मूला जानते हैं, माइनस का b प्लस माइनस √/b² माइनस 4ac, अब बट्टा में कितना होता है? 2a। अब देखिए माइनस का b यानी माइनस इसका माइनस का, है ना, और प्लस माइनस √/b² यानी माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4, ए बराबर कितना हो जाएगा? 4, और सी बराबर माइनस का 375
75 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2 ए बराबर कितना है 4 है, 4 लिख देंगे। ठीक है, अब सिंपली देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 35 प्लस माइनस रूट ओवर 35 में स्क्वायर करिएगा 35 का तो ये आ जाएगा हम लोग का 1225 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 375 में 4 से और फिर इतना में गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना 6000 आ जाएगा टोटल, कितना आ जाएगा 6000। अब बट्टा में कितना 4 दूना 8 आ जाएगा, है ना, 4 दूना 8। अब समझिएगा 35 प्लस माइनस, है ना, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 5 रूट ओवर में रहेगा, इसको 5 2 2 7, है ना, इतना हो जाएगा। बट्टा में कितना है हम लोग का 8 है। अब इसका क्या करेंगे वर्गमूल निकाल देंगे तो ये हम लोग का 35 प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 85। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 8, बट्टा में 8 हो जाएगा। अब हम लोग एक प्लस व एक और माइनस को ले लेंगे अलग, तो अब x बराबर लिखेंगे हम लोग कितना तो यहाँ पे 35 प्लस 75 बट्टा में 85 बट्टा में 8। अब गुना करिए तो 5 5 10 के 0, 8 3 11 1 12 यानी 120 आ जाएगा और हम लोग का बट्टा में 8। अब सिंपली इसको कटा दीजिए यानी हम लोग का 15/120 कट जाएगा ना, यानी 15 यानी कितना रहा है 15 आ गया, 1 का मान। ठीक है 15 आ गया। फिर हम लोग माइनस वाला लेंगे तो ये 35 है माइनस का कितना 85 है बट्टा में कितना 8। अब घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा माइनस का ये हो जाएगा आपका 0 और ये घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0 आ गया और ये घटाएंगे तो हम लोग का 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा 5 बट्टा में 8। तो ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, अमान्य लिख देंगे अमान्य। यानी हम लोग का एक आंसर कितना आया है 15 आया तो लिख देंगे छोटे नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्रमशः लिख देंगे छोटे नल द्वारा लिख देते हैं एक ही बार में। छोटे इस प्रकार जो है इस प्रकार छोटे नल को भरने में लगा समय बराबर 15, है ना 15 और 1 लग जाएगा 15 घंटा। और बड़ा जो होगा बड़ा जो है बड़ा नल भरने में क्या करेंगे यहाँ पे x प्लस का कितना था 10 था ना, तो यहाँ पे 15 प्लस का 10 बराबर कितना 25 घंटा। तो एक 25 घंटा और एक 15 घंटा। तो ये सब सिंपली है, हम लोग इसको बना सकते हैं। अब लास्ट तक हम आप लोग को दिखा दें कि आप लोग बना दें। देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके हम लोग का अंत तक यहाँ तक जाएगा आंसर में। ठीक है यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट। ठीक है इसको उतार लीजिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आ रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच जो है 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य में स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न रखा जाता है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। सबसे पहले मान लेंगे कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल 1 है और एक्सप्रेस की जो कह रहा है 11 किलोमीटर अधिक है, तो हम लोग लिख लेंगे कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो है x + 11 किलोमीटर अधिक है। समझ में आ रहा है। आज जब अधिक कर देंगे उसके बाद हम लोग सिंपली फार्मूला अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। मान लेंगे सवारी रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर है। माना सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस का क्या कर है सवारी रेलगाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है बोला है ना, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल लिखेंगे। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो है हम लोग को क्या हो रहा है x में 11 किलोमीटर हम लोग जोड़ देते हैं क्योंकि 11 किलोमीटर अधिक है बोला है ना। चूँकि हम लोग को दूरी दिया हुआ है कितना कुल दूरी दिया है हम लोग का कुल दूरी बराबर दिया है 132 किलोमीटर।
सिंपली क्या कर रहा है, 1 घंटा अधिक समय लग रहा है, 1 घंटा कम समय लग रहा है, 1 घंटा कम बोला है ना। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल सेम टू सेम वही करेंगे। दूरी कितना है, तो 132 दूरी बटा चाल कितना है, पहला ले लेंगे चाल x किलोमीटर माइनस, फिर हम लोग का दूरी कितना दिया है, तो 132, चाल कितना दिया है, तो x + 11, समय हम लोग का कितना दे रहा है, 1 घंटा कम समय लगता है, तो 1 घंटा लिख देंगे। प्रश्न से हम लोग लिखे हैं कितना, प्रश्न से। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, समझिएगा। अब इसमें देखिए x है, इसमें भी x है, तो x + 11, इससे ये कटेगा तो इतना निकल जाएगा, तो 132, और ये लिख देंगे x + का 11, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 132, और इससे ये पूरा कट जाएगा तो x बच जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो 132 में x से गुना करेंगे तो 132x + 11 में 132 में 11 से गुना करेंगे तो ये 1452 हो जाएगा, और माइनस 132x बटा में x है तो x² + 11x बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। अब देखिए माइनस का 132 प्लस का 132 खत्म हो जाएगा ना। अब ये हो जाएगा हम लोग का 1452, अब बटा में x² + 11x बराबर कितना हो जाएगा, 1, है ना। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब ये इससे इतना गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² + 11x बराबर इसमें इतना से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1492। ठीक है। अब देखिए इसको खींच के इधर लाते हैं, इसको खींच के इधर लाएंगे तो x² + 11x माइनस का 1492 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि a बराबर कितना है, 1, b बराबर 11 और c बराबर माइनस का 1492, है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x बराबर हम लोग जानते हैं माइनस का b + -√b² - 4ac बटा में कितना होता है, 2a। अब माइनस b + -√b² यानी 11 का स्क्वायर माइनस 4, a बराबर 1 है, c बराबर माइनस का है 1492। ठीक है, 1492 बट्टा में 2, a बराबर कितना है, 1। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस का 11 हो जाएगा प्लस माइनस √11 121 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 1492 में 4 से गुना करिए, तो 1492 में हम लोग 4 से गुना करते हैं, तो 1492 में 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 5808। गुना कर लिए हैं कि आप लोग को थोड़ा सा टाइम बचेगा आप लोग के लिए। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस का 11 प्लस माइनस √, इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है 1 9 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा 9 और ये 5 बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब फिर टोटल का वर्गमूल निकालेंगे तो माइनस का 11 प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना, तो हम लोग का आ जाएगा 77, 77 आ जाएगा बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग एक बार प्लस को एक बार माइनस को लेंगे। अब x बराबर यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 11 प्लस 77 बट्टा में कितना 2, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 66 बट्टा में 2 यानी 33 से कट जाएगा 33। फिर अब x बराबर माइनस का 11 माइनस 77 बट्टा में 2 यानी कितना माइनस का 88 बट्टा में 2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 44, जो ही क्या होगा अमान्य हो जाएगा। तो हम लोग को मान कितना क्या चीज़ का पूछ रहा है, तो सवारी रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, सवारी रेलगाड़ी की चाल। तो लिखेंगे सवारी रेलगाड़ी की चाल x है यानी 33 किलोमीटर, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 44 किलोमीटर, तो वही लिख देंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर सवारी रेलगाड़ी की चाल जो है हम लोग का कितना x है, तो x बराबर 33 किलोमीटर। और क्या पूछ रहा है हम लोग का एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, है ना। x प्लस का कितना हो रहा है 11 यानी 33, और प्लस का 11 बराबर कितना 44 किलोमीटर प्रति घंटा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में रहा है। तो एकदम सिंपल वे में हम लोग हर एक क्वेश्चंस को बना लेंगे, कोई भी प्रकार का दिक्कत भी नहीं होगा।
इसलिए दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब इसमें का हम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है हम लोग का कह रहा है 468 मीटर स्क्वायर है। यदि इसके परिमापों का अंतर जो है हम लोग का दे रहा है 24 मीटर, तो दोनों वर्गों के भुजाओं जो है ज्ञात करना है। दो वर्गों का क्या कर रहा है, दो वर्गों का हम लोग का दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग जो है इतना कर रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए हम लोग का वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो मान लीजिए पहली भुजा स्क्वायर, देखिए वर्ग का कह रहा है, वर्ग के क्षेत्रफलों का योग कह रहा है, क्षेत्रफलों का योग। तो मान लीजिए दो वर्ग है, दो वर्ग कह रहे हैं, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल एक्स भुजा है तो इसको एक्स स्क्वायर करेंगे, या दूसरा वाई है तो वाई स्क्वायर करेंगे, और दोनों का योग कितना है 468, तो 468 लिख देंगे। समझ में आ रहा है, 468 लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है उनके परिमापों का, तो परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप 4a होता है ना। तो 4a होता है यानी 4x अंतर कह रहा है, फिर 4y बराबर कितना लिखेंगे 24 लिखेंगे। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। अब इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसको डिटेल्स में समझते हैं। लिखेंगे 11 नंबर में, माना वर्ग की पहली भुजा जो है 11 नंबर, माना वर्ग की पहली भुजा हम लोग क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। ठीक है, दूसरी भुजा बराबर y मान रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इधर समझा रहे हैं आपको। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा। अब इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का योग कितना कर रहा है 468 कर रहा है ना, 468। देखिए 468, तो सेम टू सेम यही पैटर्न अपनाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है। तो ये भुजा पहला मान ली है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा माने है तो वाई स्क्वायर। दोनों का योग कितना कर रहा है 468। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, उसको समझाने के लिए लिखे हैं, वहाँ पे मैंने लिखेगा, यहाँ पे आप लोग को समझा रहे हैं प्रश्न से। ठीक है, पहला का स्क्वायर प्लस दोनों का स्क्वायर का योग कितना हो रहा है 468, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फिर पुनः हम लोग का कह रहा है परिमाप। हम लोग जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप हम लोग का होता है, वर्ग का परिमाप हम लोग का होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है। तो ये 4 है, या भुजा पहला क्या है x है, तो इसको कितना लिख सकते हैं 4x। फिर दूसरा में कितना कर रहा है 4, और दूसरा के कितना कर देंगे y करेंगे ना, तो वैसे ही सेम टू सेम। और दोनों का अंदर कितना कर रहा है हम लोग का 24 कर रहा है। तो 4x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा 24। अब 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 24। अब x माइनस का y बराबर ये 24 आ जाएगा, इसको बटा गुना में तो बटा में हो जाएगा 4 छक 24, यानी x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 26। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली हम लोग प्रतिस्थापन विधि या जो विधि मन करे उसको हम लोग बना सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग x का मान भी रख देंगे तो भी बन जाएगा, नहीं तो एक और फार्मूला भी लगा देंगे तो भी बन जाएगा। हम लोग दूसरा तरीका ही अपना देते हैं। देखिए इसको देखते हैं आगे। समीकरण 2 से हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो इससे देख लिए, मान लीजिए x बराबर यहाँ पे 6, इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग 3 नंबर समीकरण, समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चाहे इस 3 मत रखिए, लिख देंगे सिंपली समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखना है तो 1 क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब x बराबर कितना आया है, तो इतना आया है, तो इतना लिख देंगे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, अब इसको गुना a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 छक 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 दूना 12y प्लस वाई स्क्वायर, इसको खींच के इधर ले लेते हैं तो माइनस 468 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको सीधा करते हैं, देखिए 2x वाई स्क्वायर यहाँ पे है, वाई स्क्वायर यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 12y। अब इसको देखिए इतना में से 36 को घटा देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा
36 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूना 4, 2 एकम 2, 6 दूना 12 बराबर 0। 2 उधर जाके 0 कट जाएगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 216 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग डायरेक्ट x के मान से निकाल देते हैं, है ना। यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा 6 और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 216। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर मान रखेंगे माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। बी स्क्वायर यानी माइनस का 6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, बी स्क्वायर बराबर तो यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए बराबर कितना है तो ए बराबर 1 है, सी बराबर कितना है तो माइनस का 216 बट्टा में 2a, तो 2a का मान 1 है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 प्लस माइनस रूट ओवर 6 छक 36 माइनस माइनस प्लस इसको जोड़िए 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 एकम 4 1 5 6 के 0 हासिल 4 एकम 4 1 5 6 और 4 दूना 8। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2। फिर इसको सॉल्व करिए, माइनस का 6 प्लस माइनस इसको जोड़ दीजिए 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कहने का मतलब माइनस का 6 प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 बट्टा में 2। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाला पोर्शन अलग रखेंगे तो x बराबर माइनस का 6 प्लस 30 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, यानी 24 बट्टा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 12। 12 बार में कट गया, 12 बार में तो 12 लिख दिए। अब x बराबर माइनस का 6 फिर माइनस का 30 बट्टा में 2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 36 बट्टा में 2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 दूना 36 यानी माइनस का 18। तो ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, अमान्य कितना हो जाएगा अमान्य। तो लिखेंगे हम लोग क्या करना है, दोनों वर्गों का भुजा निकालना है, यानी a का भुजा निकालना है, यानी भुजा x बराबर हम लोग का x का मान आया है अभी 12, x का मान कितना है 12, यानी लिख देंगे x का मान 12। अब लिख देंगे समीकरण 2 में यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, इसको 3 मान ही लेते हैं, है ना, समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर लिख देंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x बराबर 12 रखने पर, 12 रखने पर अब देखिए y आया हम लोग का x बराबर 6 प्लस का y, x बराबर 6 प्लस का y, यानी x बराबर 6 प्लस का 12, 12 6 18। हम लोग का x किसका मान आया है, 2 सेकंड, ये y का मान आया है हम लोग का, किसका मान आया है y का मान, यानी यहाँ पे हम लोग को y रखना चाहिए था, y, ये y है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये y आया है। ठीक है, y का मान 12 आया है। अब x का मान लिखाना है तो x का मान कितना आ गया 12, x का मान 18। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे वर्ग की पहली भुजा बराबर हम लोग का x का मान आया है 18 और दूसरी भुजा कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की पहली भुजा बराबर, वर्ग की पहली भुजा बराबर कितना हो जाएगा, पहली भुजा हम लोग का y का मान आया है तो पहली भुजा 18, x का मान 18 और दूसरी भुजा कितना हो जाएगा 12। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर में तो ये भी मीटर में, तो इस तरह हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को हम लोग क्या किए, बना लिए। आप लोग को पूरा विधिवत रूप से हम समझाने का प्रयास किए हैं कि कोई भी क्वेश्चंस में आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग पूरा विधिवत रूप से हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा और आसानी से आप लोग हर एक क्वेश्चंस को बना दें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करिए, है ना, और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, जिससे हम लोग मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए पूरा का पूरा वीडियो बनाने का प्रयास करें, जिससे आप लोग को दिक्कत नहीं हो। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी लिखिए आप लोग, है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।